हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया जी। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा जी। सभी वैष्णव को कृष्णा जी। हाँ इंदिरा जी, आप शुरुआत करें। प्रार्थना जी बुलाएं और 5 श्लोक बुलवाएं बना। जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं, नहीं है मेरा ये संसार, न है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो कृष्ण है केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। दुख सुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियाँ। है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग्भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः, भैवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण नारायण नारायण। तो आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी गीता कक्षा में। तो हम जो है अध्याय राजविद्या राजगुहितम योग पर चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में। राजविद्या राजगुहितम योग, इसमें हम जो है काफी कुछ चर्चा कर चुके थे। जो भगवान अर्जुन को जो बता रहे हैं राजविद्या, यानी सभी विद्याओं का राजा और सबसे गुहितम जो ज्ञान भगवान इस अध्याय में अर्जुन को सुना रहे हैं, उससे हमने पढ़ा ये जो राजविद्या है इसकी 8 विशेषता है। भगवान बताया कि ये जो है राजविद्या पवित्रम, सबसे पवित्र है। धर्म्यम, धर्म है। अविनाशी है, अव्यम है, करने में सहज है, और प्रत्यक्ष इसका फल मिलता है। ये सब बात विशेषताएं भगवान जो है अर्जुन को इस ज्ञान की, यानी ये भक्ति रूपी जो ज्ञान है इदं ते गुहितम, इस गुहितम ज्ञान की भगवान विशेषताएं अर्जुन को बता रहे थे। और साथ साथ भगवान ने बताया कि ये जो विद्या है सभी इसको, मनुष्य को सभी इसको जो है इतनी सुगम है, तो सभी क्यों नहीं इसमें पारंगत हो जाते। क्योंकि ये क्या है, जो भगवान कहते हैं सभी इसमें पारंगत इसलिए नहीं होते क्योंकि जो धर्म है, धर्म की महिमा पर जो, धर्म की महिमा की पर जो श्रद्धा नहीं रखते अर्थात विश्वास नहीं करते, ऐसे मनुष्य क्या है, भगवान के सम्मुख नहीं होते, अर्थात वो उस भगवान को प्राप्त नहीं होकर बार बार संसार में उनका आवागमन
बना रहता है, ये हमने पढ़ा था। साथ ही साथ भगवान ने अपना जो है संपूर्ण जगत में अपने निराकार रूप में व्यापकता, जो व्याप्त है भगवान संपूर्ण जगत में निराकार रूप में, उसके बारे में बताया। भगवान कहते हैं सभी प्राणी मेरे में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, और ना ही फिर मुझ में वो स्थित हैं, ये हमने पढ़ा था। साथ ही साथ भगवान कहते हैं जैसे समस्त वायु जो है आकाश में ही स्थित होती है, आकाश में उत्पन्न होती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, ऐसे ही सम संसार मेरे में से उत्पन्न होता है, मेरे में स्थिर और मेरे में ही लीन हो जाता है, अर्थात मैं सभी संसार में निर्विकार रूप से मैं व्याप्त हूँ। फिर भगवान कहते हैं समस्त प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित जो है मैं सभी की रचना करता हूँ, और इसी के लिए मैं जगत, इसी जगत के लिए मैं, इसी हेतु जगत में भिन्न भिन्न प्रकार से मैं परिवर्तित होता हूँ। और जो मेरी इस समस्त सृष्टि रचना कर्म को जो सब जानते हैं, यानी जो हे धनंजय, मैं जो कर्मों में अनासक्त और उदासीनता रहते हुए भी इनमें क्या है, ये कर्म मुझे नहीं बांधते, अर्थात मैं लिप्त नहीं होता इनमें। तो भगवान चाहे सृष्टि की रचना करें, चाहे सृष्टि का संहार करें, भगवान उसमें कतई लिप्त नहीं होते। फिर भगवान कहते हैं मूर्ख लोग जो है मेरे आश्रित नहीं होते, अर्थात मेरी बातों पर या मेरी महिमा पर विश्वास नहीं करके मुझे जो है साधारण मनुष्य के समान, साधारण शरीर वाले मनुष्य के समान मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। ऐसे मनुष्य क्या है, जो है भिन्न भिन्न प्रकार के राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति और मोही प्रवृत्ति वाले होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के सभी शुभ कर्म, आशाएं, सब जो है क्या है, फल देने वाले नहीं होते। ये बात बताने के बाद भगवान कहते हैं फिर जो इसके विपरीत जो महात्मा लोग हैं, यानी मेरे जो सम्मुख लोग हैं, वो हर प्रकार से क्या है, मेरा ही भजन करते हैं सब प्रकार से, यानी वो नित्य निरंतर दृढ़वती होकर मेरे में जो है मेरे आश्रित होकर मुझे नमस्कार करते हुए हमेशा मेरा ही भजन करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे साधक हैं, जो भक्ति भाव के अलावा भक्ति योग के अलावा ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग के साधक हैं, वे भी किसी न किसी प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। ये सब बात भगवान ने अर्जुन को बताई। ये सब बताने के बाद भगवान फिर बताते हैं अर्जुन को और गहराई से कि मैं जो प्रकृति में हर जगह व्याप्त हूँ, यानी भगवान कहते हैं जो भी यज्ञ कर रहे हैं हम, क्रतु में हूँ, है ना, यज्ञ में हूँ, सुधा में हूँ, औषध में हूँ, मंत्र घृत घी अग्नि हवन रूपी क्रिया, सब कुछ क्या है, मैं में हूँ। जानने योग में हूँ, है ना, पवित्र ओंकार में हूँ, वेद में हूँ, पिता में हूँ, ऋक् साम यजुर्वेद तीनों में ही हूँ। और तो क्या हूँ अर्जुन, जो है जितने भी आपके जो है साक्षी है कर्मों के, कर्मों का साक्षी, गति, भरता, सब कुछ क्या है, मैं हूँ। मैं ही प्रलय, निधान और अविनाशी बीज, सब कुछ मैं ही हूँ। यानी भगवान अपनी सर्वव्यापकता के बारे में अर्जुन को क्रम से बताते जा रहे हैं। साथ साथ भगवान कहते हैं अर्जुन, जो है सभी प्राणियों के लिए मैं सूर्य के रूप में तपता हूँ, मैं ही जो है जल को ग्रहण करता हूँ और वर्षा करता हूँ, यानी मतलब सब कुछ मैं ही हूँ, शक्ति में हूँ, असक्ति में हूँ, मृत्यु में हूँ, अमृत भी मैं ही हूँ, सब कुछ यानी मैं ही मैं हूँ। लेकिन जो ऐसा लोग नहीं मानते, मुझे नहीं मानते, यानी मेरी महिमा पर विश्वास नहीं करते, मेरी धर्म की महिमा पर, श्रद्धा पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग क्या करते हैं, संसार में सकामी लोग होते हैं वो। ऐसे लोग क्या करते हैं, जो तीनों वेदों में कही हुए सकाम बातें उनका ही फॉलो करते हैं वो, और जो भी कुछ काम करते हैं अपना, सब कुछ में फोकस करते हैं, अपनी कामनाओं को लेकर करते हैं वो। ऐसे मनुष्य क्या है, इंद्रलोक में जाते हैं या स्वर्गलोक में जाते हैं, और वहां अपने पुण्यों के बल पर, पुण्यों के कारण जो है अपना फल भोगते हैं वहां पर, और पुण्य छीन होने पर पुनः उनका क्या है, मृत्यु लोक में संसार में आना जाना बना रहता है। कौन, भोगों की कामना करने वाले मनुष्य। ये सब बात जो है हमने पिछली बार पढ़ी थी। इसके अलावा कुछ और भी बातें होंगी। अ, यानी मतलब भगवान को मानने वाले और भगवान को नहीं मानने वाले, दो बात भगवान ने कही। जो भगवान को मानते हैं वो तो हर प्रकार से भगवान का भजन करते हैं, और जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं, वो चाहे कैसे सदकर्म करें, उनका सब शुभ कर्म, सब आशाएं, सब क्या व्यर्थ है, और वो नाशवान फलों के ही वो फलों में लिप्त रहते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। अब इसके बाद भगवान फिर जो है बताते हैं कुछ लोग क्या होते हैं जो मेरे भक्त होते हैं, है ना, मेरे जो भक्त होते हैं सभी काम करते हुए मेरे में रहते हैं, उनके बारे में मैं क्या करता हूँ, उनके बारे में मेरा कैसा भाव रहता है। श्लोक नंबर 9.22 पढ़े, श्लोक नंबर 9.22 कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं सर? हाँ सुखबीर सर आप पढ़ लें। अनन्यासु चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए, उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोला है भगवान ने। आप लोग बस समझने का थोड़ा देर है। भगवान काफी कुछ, भगवान जो है काफी कुछ बात बोल गए भक्तों के बारे में। बस जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और अर्थात मेरी भली भांति उपासना करते हैं, ऐसे भक्तों का मैं क्या करता हूँ, योगक्षेम वहन करता हूँ। योगक्षेम वहन करना यानी मतलब, योग माने क्या होता है, अप्राप्त की प्राप्ति। हमें प्राप्त नहीं है ना, जो हमें हम्म। प्राप्त नहीं है उसको भगवान प्राप्त करवा देते हैं। योग और क्षेम मानी जो हमने प्राप्त प्राप्त की कर रक्षा। रखा है उसकी रक्षा करते हैं, मेंटेन करते हैं उसको भगवान, यानी अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा। देखिए अप्राप्त की प्राप्ति भगवान खुद कह रहे हैं, जो हमें अप्राप्त है और जो हमारे हित करने वाला बा हमारे हमारे लिए जरूरी, हमारे कल्याण में बात मतलब हेल्पिंग है वो, उसको भगवान प्राप्त करवा देते हैं। और जो आपने प्राप्त कर रखा है उसको मेंटेन करना भी अपने आप में बड़ी टेढ़े काम है, उसको मेंटेन करते बड़े उसका रख रखाव करते हैं, यानी जो रक्षा भी करते हैं उसकी, जो आपने प्राप्त कर रखा है उसकी। तो कौन का, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो इसमें भगवान एक प्रकार से गारंटी दे रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं इसमें। अब किन की दे रहे हैं, तो इसमें पहला है अनन्यास चिंतन तो माँ, ये जना परिउपास, यानी जो अनन्य भाव से, है ना, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं यानी मेरी उपासना करते हैं। अनन्य भाव से तात्पर्य है जो भी कुछ हमको देखने में, सुनने में, समझने में आ रहा है, जो भी हमको देखने में, सुनने में और समझने में आ रहा है संसार में, वो सब क्या है, भगवान का ही स्वरूप है। पहली बात उसको हम क्या माने, भगवत स्वरूप माने। जो हमारे देखने में आ रहा हो, सुनने में और समझ में जो भी आ रहा है वो सब भगवत स्वरूप है। और जो भी हम कुछ उसमें चेष्टा कर रहे हैं, कुछ क्रिया कर रहे हैं उसमें, सब उसको भगवत क्रिया माने। तो वो हो गया अनन्यास चिंतन तो। नित्याभियुक्ता नाम, यानी अनन्य भाव से हम भगवान का चिंतन तो करें ही, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन तो करें ही, लेकिन उसमें दो बातें इसमें नित्याभियुक्ता नहीं, यानी पहला तो हम भगवान के सम्मुख, संसार से विमुख हो जाएं, संसार से, क्या वो ना निकल रहा है? संसार से विमुख हो जाएं और भगवान से भगवान के सम्मुख हो जाएं। संसार से विमुख और भगवान के सम्मुख हो जाए, तो ये तो हो गया चिंतन। ये तो क्या हो गया, चिंतन। और दूसरा सक्रिय और अक्रिय दोनों अवस्थाओं में हम भगवत परायण रहें। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो भगवत परायण, नहीं कर रहे हैं तो भगवत परायण। तो ये हो गया नित्याभियुक्ता नाम, यानी अनन्यास चिंतन तो हो, नित्य निरंतर भगवान की उपासना हो, जो सुनने में, दिखने में, समझने में आ रहा हो वो सब भगवत स्वरूप हो। और जो भी हम क्रियाएं कर रहे हो, चाहे सक्रिय अवस्था में हो चाहे निष्क्रिय अवस्था में, हर तरह से भगवत परायण हो, तो वो क्या हो गया, उपासना हो गई भगवान की, है ना। नित्याभियुक्ता नाम अनन्यास चिंतन तो। फिर एक इसमें आता है जैसे भगवान ने बताया योगक्षेम वहाम्यम, यानी मतलब मैं ऐसे मेरे भक्त जो हैं उनका क्या है, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराता हूँ, और जो प्राप्त सामग्री है उनकी उसकी मैं रक्षा करता हूँ। उसकी मैं रक्षा करना, एक है क्षेम, है ना, योग क्षेम। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं मेरे निरंतर मुझ में लगे भक्तों का योग क्षेम वहन करता हूँ। देखिए योग क्षेम भगवान, जैसे आता है ना LIC में लोगो आता है योग क्षेम वाम्यम, जीवन के साथ भी और जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, है ना। तो भगवान क्या योगक्षेम वहन करते हैं। तो देखिए भगवान का जो भक्त होता है, वास्तविक भक्त, वो क्या है, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों परिस्थितियों में पसंद रहता है भगवान का भक्त। ये नहीं है आप अनुकूलता में तो खुश हो गया और प्रतिकूलता में वो क्या मायूस हो गया। भगवान का भक्त क्या करता है, दोनों परिस्थितियों में रहता है, क्योंकि वो क्या भगवत परायण है। वो क्या भगवत परायण है, उसका दृढ़ विश्वास जो आता है कि जो भी परिस्थिति आ रही है मेरे सामने, जो भी मेरे सामने परिस्थिति आ रही है, वे क्या भगवान की भेजी हुई है, भगवान की भेजी हुई है। अतः अनुकूल परिस्थिति ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति उसको ठीक नहीं लगती, ऐसा भाव उसका नहीं रहता है, नहीं दोनों परिस्थितियों को समान समझता है वो। जो भगवान ने भेजा वो ठीक, और प्रतिकूलता भेजी तो भी क्या भगवान का उसको मंगलमय विधान मानकर वो सहज स्वीकार कर लेता है। यानी भगवान ने जो किया वह ठीक है, और जो भगवान ने नहीं किया वो भी ठीक है, उसी में हमारा कल्याण है, ऐसा भाव समझता है भगवान का भक्त। देखिए इसमें क्या होता है भगवान के ऐसा भक्त में, भक्त रायण में, कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सोचने की उसको किंचित मात्र आवश्यकता नहीं रहती। ये नहीं सोचता भगवान हो गया ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या समझता है, हम क्या सदा भगवान के हाथ में हैं। हम सदा
भगवान के हाथ में है सदा, भगवान ही हमारा वास्तव में हितैषी है, हित करने वाले हैं, इसलिए हमारा कभी अहित हो ही नहीं सकता, है ना। भक्त का भक्त का मन चाह हो जाए उसमें भी कल्याण, और मन चाह न हो तो उसमें भी कल्याण। यानी भक्त का चाह और न चाह कोई मूल्य नहीं रखता ऐसे मामले में। भक्त का चाहना और न चाहना कोई मूल्य नहीं रखता। मूल्य क्या रखता है? मूल्य तो सिर्फ क्या है, भगवान का विधान रखता है। भगवान का विधान वो मानता है ना, सब कुछ क्या भगवान का विधान है। इसलिए अगर कोई अनुकूलता में कोई मान लीजिए प्रसन्न हो रहा हो और प्रतिकूलता में कोई खिन्न हो रहा हो, तो ये समझिए वो क्या भगवान का नहीं, भक्त वो नहीं है नहीं है भगवान का भक्त हो। यदि अनुकूलता में प्रसन्न हो रहा हो, प्रतिकूलता में खिन्न हो रहा हो, तो वो भगवान का भक्त नहीं, अगर क्या है वो अपने मन का दास है। वो फिर वो क्या है, फिर तुम अपने मन का दास है। तो भगवान कह रहे हैं, मेरे जो भक्त है अनन्या चिंतन, तो अनन्या अनन्या चिंतन भाव से करने वाले और नित्य युक्त नाम, ऐसे भक्तों का मैं क्या योगक्षेम वहन करता हूँ, है ना। योगक्षेम वहन करता हूँ। तो देखिए खास बात इसमें यह है, भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि मेरे जो उपासक हैं, भगवान कह रहे हैं मेरे जो उपासक हैं, है ना, मेरे उपासक कौन है? जो मेरे उपासक हैं उनका तो मैं योगक्षेम वहन कर रहा हूँ। और जो मेरे उपासक न होकर, यानी संसार के उपासक हैं, सकाम कामनाओं से जिनका चित्त भरा हुआ है, यानी देवताओं को उपासना कर रहे हैं, ऐसे लोग तो क्या है, नौकर के समान है। यानी जो देवताओं के उपासक हैं, ये संसार के प्रकृति के उपासक हैं, वो क्या नौकर हैं। वो क्या है, नौकर यानी मजदूर हैं वो। और जो मेरी उपासना करने वाले हैं, मेरे शरणागत हैं, वो मेरे क्या घर के सदस्य की तरह है। वो क्या घर के सदस्य की तरह है। तो मजदूर या नौकर होता है ना, उसको तो काम करने की क्या निश्चित निश्चित मतलब वेतन मिलता है। वो मजदूर होता है, भाई आपको इतना काम किया आपने, ये सैलरी फिक्स है आपकी, है ना। मजदूर हो गया देवताओं को पसंद। लेकिन सब कुछ भगवान का है, उसको क्या है, भगवान का ही। अब भगवान उसको अपना सत्य मानकर सब कुछ भगवान उसी को दे देते हैं। क्या करते हैं, जैसे कोई माँ होती है ना, माँ कोई उसका सबसे प्यारा बच्चा होता है। मान ली किसी उसने एक कोई पेशेंट वो सर्वेंट ला रखा है, माँ ने किसी अपने बच्चों को करने के लिए, पालन लालन करने के लिए। लेकिन जो माँ का सबसे प्यारा बच्चा है, उसको तो वो माँ खुद ही रखती है उसको। उसको फिर माँ क्या नौकर पर विश्वास नहीं करती। तो ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं, प्यारे अनन्यास चिंतन वाले भक्त हैं, उनका क्या भगवान खुद ही मतलब देखते हैं, खुद ही योगक्षेम वहन करते हैं, और खुद ही उनकी सब जो है प्राप्ति प्राप्ति और प्राप्ति रक्षा वाला भाव भगवान खुद करते हैं। ये भगवान इस श्लोक में कहना चाह रहे हैं। आइए, तो देखिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इस भाव को समझेंगे ना हम, तो हमें क्या है, फिर कोई निर्भयता आ जाएगी हमें हमारे इसमें। हम कभी नहीं डरेंगे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ भगवान करने वाले हैं। भाई भगवान ने कह दिया मेरा ध्यान करिए, अब मैं सब करूंगा आपको, क्या आपको मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है, और जो आपको मिला है उसको मेंटेन मैं ही करूंगा, है ना। तो बड़ा मतलब भगवान का बड़ा एक प्रकार से ये, भगवान अपने भक्तों को वो दे रहे हैं क्या, एक प्रकार से अपनी गारंटी दे रहे हैं भगवान। भगवान क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं आप, अनन्य अनन्य भाव से मेरा चिंतन करें और नित्य निरंतर मेरे में स्थित रहें। यानी आपको सुनने में देखने में समझ जो भी आ रहा है, सबको मेरा स्वरूप माने, और आप अक्रिय अवस्था में हो चाहे सक्रिय अवस्था में, हर प्रकार से मेरे प्राण रहें। तो ऐसे वक्त में क्या है, फिर योगक्षेम वहन करता हूँ। उसको फिर क्या है, इधर उधर भटकने की जरूरत है नहीं। ये भगवान इसमें आश्वासन देना चाह रहे हैं। आइए, अब भगवान फिर बताते हैं जो दूसरे लोग हैं, मेरे यानी विश्वास नहीं करते मेरे पर, मेरी इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, और जो है दूसरे जो है देवताओं पर आश्रित है, ऐसे भक्तों के बारे में भगवान अगले श्लोक बोलेंगे। आइए श्लोक नंबर 9.23 कौन पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 9.23? अर्चना जी आप पढ़े 9.23, अर्चना शर्मा जी 9.23। अनम्यूट करें, पहले अपने आप को अनम्यूट करें अर्चना जी। एसिड का। तुम अर्चना जी नहीं सुन पा रही आप, अर्चना जी अनम्यूट अनम्यूट करें, पहले आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते सद्याविन्ता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्याविधि पूर्वकम् अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव भव। न तु पा न तु विभाजन्ते तत्त्वेनातशवन्ति ते। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजा करते हैं
मेरा नाम गीता है, ब्लड करने का। करते हैं अविधि अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। मैं संपूर्ण ये यहाँ से बात हुई, मेरे यहाँ की बात हुई, दो दो बच्चे एक बात, एक को समझ जाओ। तो मैंने तो ये सब कैसे कहते मैं ये दो रुमाल क्या है? जी आवाज नहीं आ रही आपकी अर्चना जी। मैं पढ़ता हूँ फिर से, आप है ना, आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ रही इसमें। पहले जो 9.23 श्लोक है इसमें भगवान कह रहे हैं, "हे कुंती नंदन, जो भक्त या मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वो भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं क्या? अविधि पूर्वक, अर्थात मुझे क्या है, अलग मानते हैं वो, यानी देवताओं को मेरे से अलग मानते हैं।" ऐसा भगवान 9.23 में कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं, मेरे को देवताओं से अलग मानना, यानी देवताओं को मेरे से अलग मानना, ये किससे कारण होता है? हमारी कामना कारण। हम जो कामना के शरण हो जाते हैं, यानी हमारे यहाँ पर कामना जब हावी आती है, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, देवताओं के शरण में होते हैं। हमने पढ़ा है पहले भी, जिनका जो है कामनाओं जैसी जैसी कामना होती है वो वैसे भी देवताओं के शरण में हो जाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, देवताओं की सत्ता को भगवान से अलग मानते हैं और अलग मानकर फिर देवताओं का पूजन करते हैं। लेकिन हालांकि वो होता भगवान का ही उपासना, लेकिन वो क्या मानता है उसको? अविधि पूर्वक उसको मानते हैं, अविधि पूर्वक। इस श्लोक में देखिए खास दो बातें हैं। पहला तो अपने में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कामना ना हो, अपने में किसी भी प्रकार की किंचित मात्र भी कामना ना हो। और उपास्य में क्या है, भगवत बुद्धि हो। उपास्य हम जिसकी उपासना करें उसमें हमारी भगवत बुद्धि हो। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए, तो वह सब क्या है, भगवान की ही पूजा होगी। वो सब किसकी होगी? भगवान की पूजा होगी। और उसका जो है फल प्राप्ति भी भगवान की, उसमें फल में ही भगवान की प्राप्ति होगी। कब? क्या हो? एक तो किंचित मात्र भी कामना ना हो, और क्या हो, जो उपास है उसमें भगवत बुद्धि हो। उपास में क्या? भगवत बुद्धि हो और कामना ना हो, पहली बात। दूसरा, और यदि हमारे किंचित मात्र कामना भी आ जाए हमारे अंदर, अपने में किंचित मात्र कामना भी हो, और उपास रूप में साक्षात भगवान हो, उपास हमारे भगवान हो, और थोड़ी बहुत कामना भी हो, तो भी हम क्या है, फिर भगवान की भक्ति कहलाएंगे। जो चार कैटेगरी थी ना अपनी, आर्थ, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, वो वाली कैटेगरी वाले भक्त हो जाएंगे हम। और जिनको भी भगवान के उदार कहा है चारों भक्तों को, भाई कामना है लेकिन कामना को किसे पूरी कर रहे हैं? वो भगवान से पूरी कर रहे हैं। उनको वो भी क्या, भगवान के भक्त हैं। तो देखिए यहाँ पर वास्तव में सब कुछ भगवान ही है, वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। अतः जिस किसी की भी उपासना की जाए या जिस किसी की भी सेवा की जाए, हित किया जाए, वह प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी, है ना, जो बरसा ना आकाश से पानी, वो कभी नदी में जाता है, कभी नाले में, कभी झरने में बहता हुआ अंत में का समुद्र को ही जाता है वो पानी, क्योंकि जल क्या है, समुद्र का ही है वो। ऐसे ही मनुष्य जो भी पूजा करता है, वह तत्से क्या है, भगवान का ही पूजन होता है। परंतु पूजक को क्या होगा, लाभ किसका होगा? अपनी अपनी भावना के अनुसार, जिसकी कैसी भावना है। भगवान ने कहा ना, ये था मां प्रपन्नतांस न भजाम्यहम्, है, जिसकी जैसी रही भावना, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ने देखी जैसी। लाभ तो क्या है, साधक की भावना के अनुसार होगा। उसकी भावना क्या है, कामना पूर्ति करवाने वाली भावना है, या उन देवताओं को भगवान से अलग मानने की सत्ता दे रहा है। जो जो भावना है उसके आधार पर लाभ होता है, लेकिन प्रक्रांत से पूजा होती है भगवान की। ये इसमें भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो भगवान अंत में भगवान कह रहे हैं, यदि ऐसा देवताओं को मेरे से अलग मानेगा, उनकी सत्ता को मेरे से अलग मानेगा, तो उसका जो है पूजा क्या, अविधि पूर्वक होगा। अविधि पूर्वक होगा, हालांकि पूजा मेरी हो लेकिन अविधि पूर्वक होगी। लाभ जो उसको उसकी भावना के अनुसार ही मिलेगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक था, भगवान कह रहे, अहम ही सर्वज्ञ नाम भोक्ता च प्रभु रेव च न तो माम भी जानती तत्वे नातः चौंती थे। यानी भगवान कह रहे संपूर्ण कर्मों का, संपूर्ण यज्ञों का, संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता स्वामी मैं ही हूँ। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं। परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानने का जानते हैं, वो जो ऐसे साधक हैं। इससे क्या होता है, उनका पतन हो जाता है। इससे उनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। यानी भगवान कह रहे हैं देखिए भगवान ये बताना चाह रहे हैं, सब कुछ का सभी जो है भोक्ता और कौन हूँ, स्वामी मैं ही हूँ यज्ञों का। यानी जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का भोक्ता, यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भगवान है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को मान लेते हैं भोक्ता, स्वामी अपने आप को मान लेते हैं ना।
तो भगवान ने कहा भी था दूसरे अध्याय में कि जो लोग भोग में और ईश्वर में अत्यंत आसक्त है ना, जो लोग भोगे श्री प्रस्ताम तया पुचेतसा में, यहाँ में पुष्पिता वचन वाला श्लोक, कि जो लोग भोग संग्रह में और ईश्वर में अत्यंत जो आसक्त है, ऐसे लोग क्या परमात्मा की तरफ नहीं चल पाते। उनमें उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, उनकी बुद्धि मेरे में लगने वाली नहीं होती। तो वहीं परिप्रेक्ष्य भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएं हैं। देखिए, परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएं, पहला तो एक तो अपने को भोक्ता मानना, भी चालू नहीं आती। को भोक्ता मानना, और दूसरा अपने को संग्रह का मालिक मानना, अपने को संग्रह का मालिक मानना। तो इन दोनों से क्या होता है, अपने को भोक्ता मानने से और जो संग्रह हमारा कलेक्शन का मालिक मानने से हमारी बुद्धि उल्टी हो जाती है। बुद्धि उल्टी होती है तो हम क्या होते हैं, परमात्मा से चिंता सहता करो विमुख हो जाते हैं। फिर हम परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाते हैं। इससे क्या होता है फिर, जैसे मान लीजिए स्वामी जी कहते हैं बचपन में जैसे कोई बच्चा होता है छोटा, वो माँ के बिना नहीं रह सकता। बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता। अब जैसे माँ के बिना नहीं रहा, सब कुछ माँ के बिना वो खाएगा तो खेलेगा तो माँ माँ को याद करता है, माँ के साथ रहता है वो। और जैसे वो बच्चा किशोर अवस्था से युवा अवस्था को आता है और उसका जब विवाह हो जाता है, तो विवाह के पश्चात वो क्या काम मानता है, अपने आप को मालिक मान लेता है। किसका? पत्नी का मालिक मान लेता है अपने आप को। और मालिक मानकर उसका भोक्ता ही मान लेता है पत्नी का। भोक्ता और मालिक मानने से क्या है, फिर वो उसको फिर जो माँ का प्रति जो पहले वाला भाव रहता है वो भाव उसमें नहीं रहता है। फिर भाव उसका क्या है, क्रमशः कम होता जाता है माँ के प्रति। ऐसे ही यदि हम संसार के भोग में संग्रह में अपने आप को भोक्ता और मालिक मानते रहेंगे, तो परमात्मा से क्या है, हम विमुख होते चले जाएंगे और संसार के दास बनते चले जाएंगे। ऐसे का भगवान कह रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या है, मुझे तथ्य नहीं जानने के कारण पतन हो जाता है। यानी वो रास्ते पर रास्ते से भ्रमित हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, वो उनका पतन के मार्ग पर वो आ जाते हैं। अभी भगवान सब यज्ञों के भोक्ता के मालिक कैसे हैं? भगवान देखिए, भगवान सभी यज्ञ तपों के मालिक कैसे हैं। जितने भी शुभ कर्म होते हैं शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार, है ना, यज्ञ कर रहे हो हम, चाहे दान कर रहे हो, कोई तप तीर्थ व्रत, जितने भी शुभ कर्म करते हैं, और हम अपने अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो भी कर्म करते हैं, वो सब कर्मों का भोक्ता कौन है? फलभागी तो भगवान है ना। क्यों भगवान? क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, सभी में क्या है, ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ अशुभ कर्मों का जो विधान किया गया है, वे सब किसका बना हुआ है? भगवान का बना हुआ है विधान। वो विधान सब भगवान का बना हुआ है, और भगवान को देने के लिए ही बनाया हुआ है वो विधान। वो भगवान का द्वारा भगवान को देने हुआ है। जिससे क्या होगा, इसका फायदा रहेगा कि प्राणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों से और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहें, और अपने स्वरूप से कभी च्युत ना हो, और अनन्य भाव से केवल भगवान में लगे रहें। ऐसा भगवान ने क्या है, विधान बनाया हुआ है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं सभी का मैं भोगता हूँ। टाइम पता भगवान कह रहे हैं जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता भागी मैं हूँ, ऐसे ही संपूर्ण संसार, अर्थात संपूर्ण लोगों का, संपूर्ण पदार्थों का, घटनाओं का, समस्त व्यक्तियों का, सभी का मालिक और सबका भोक्ता कौन है? मैं ही हूँ। सभी का भोक्ता मैं ही हूँ। और सबका भोक्ता भगवान है, तो मालिक भी स्वतः ही भगवान है ही। तो यहाँ पर ये भगवान, और यदि इन बातों को हम तथ्य नहीं जानेंगे, इन बातों को तथ्य नहीं जानेंगे, तो व्यक्ति का क्या है, पतन हो जाएगा। फिर क्या है, भक्ति का पतन हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं नेतु मामी जानती, यानी अ, इस प्रकार से लोग नहीं जानते हैं। अर्थात देखिए, वास्तव में देखा जाए तो जो भी सत्य, भगवान कह रहे हैं सत्य असत सब कुछ मैं ही हूँ, कहा था ना पिछले श्लोक में। देखा जाए तो वास्तव में सत्य असत्य जड़ चेतन जो भी कुछ है, और जो भी हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों को और फलों का जो भुगता भगवान ही है, और संपूर्ण सामग्री के मालिक ही भगवान है। परंतु जो मनुष्य ये नहीं समझते, या इन बातों को तथ्य नहीं जानते, वो ये तो यही समझते हैं कि हम किसी भी चीज को जो कुछ देखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वे सब हमारे द्वारा हमारे लिए हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई हम यज्ञ करते हैं, तो उसका भोक्ता कौन हुआ? भगवान बनते हैं मुक्ता उसके, देवता बनते हैं, फिर भगवान बनते हैं। दान देते हैं, तो दान का भुगतान करने वाला कौन बनता है? जिसको दान दे रहे हैं। कुत्ते को हम रोटी देते हैं, गाय को रोटी दे रहे हैं, सबके कौन बन रहा है? एक प्रकार से वो दूसरे प्राणियों में जा रहा है। तो सब प्राणियों कौन है? भगवान है। तो सबके भोक्ता किसका, सब अभाव किसका दूर हुआ? भगवान का। तो भोक्ता एक प्रकार से भगवान ही हुए। तो ये भाव हमारे में होना चाहिए। शास्त्रों में तुदीय वस्तु गोविंदम तुमभ्यव शर्मपि, तुदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, यानी गोविंद तुम्हारी वस्तु तुम्ही को मैं समर्पित कर रहा हूं। ये भाव हमारा
होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं उल्टा, इन वस्तुओं को अपना मानकर, अपना मानने से क्या हुआ है, हम इन वस्तुओं के दास बन जाते हैं, फिर हम इन वस्तुओं के गुलाम बन जाते हैं। और जिन जिन चीजों को हम अपना मानते हैं, अपने लिए मानते हैं, उतने ही हम उन वस्तुओं के चीजों के क्या पराधीन हो जाते हैं। फिर वे चीजें यदि बनेंगी बिगड़ेगी तो हम क्या दुखी होंगे, सुखी होंगे। तो उनकी बिगड़ने बनने में हम अपना बिगड़ना बनना मानने लगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इसी से हमारा क्या पतन हो जाता है फिर। तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य भगवान कह रहे हैं कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से तो मुक्ति होती है, और मेरे को समस्त यज्ञों का भोक्ता मालिक नहीं मानने से क्या होता है, पतन होता है। भगवान दोनों वास्तव बोल दिया, मेरे को मानोगे भोक्ता मालिक तो आपका मुक्ति हो जाएगी, और नहीं मानोगे मेरे को तो खुद को मानोगे तो आपका हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं, तो वास्तव में देखा जाए संपूर्ण कर्मों के महाकर्ता और महाभोक्ता तो भगवान ही है। परंतु कर्ता और भोक्ता होते हुए भी भगवान वास्तव में क्या निर्लिप्त हैं। भगवान क्या निर्लिप्त हैं, अर्थात उनमें कर्तत्व और भोक्तत्व है नहीं। कर्तव्य भोक्ता उनमें, भगवान का निमाम कर्मणि लिम्पन्ति निमे कर्म फले स्पृहा, है ना, तस् कर्तार्पणम। भगवान कई बार कहा है, वो भगवान को नहीं मानते क्योंकि भगवान में क्या कर्तव्य और भोक्तत्व वाला भाव है नहीं। ये भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इसके बाद फिर जो है अगला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25, आइए इसमें सर भगवान, सर इसमें उपास्य के क्या मतलब है सर? उपास्य में भगवत बुद्धि हो तो उपास्य। जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, मान लीजिए आप भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो आपके उपास्य कृष्ण हो गए। मान लीजिए आप जो है लक्ष्मी की उपासना कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की, तो लक्ष्मी जी हो गई उपास्य। तो उपास्य में भी भगवत बुद्धि है आपकी, यानी लक्ष्मी जी को आप भगवान का स्वरूप मान रहे हैं, भगवान कृष्ण मान रहे हैं। तो आपकी और आपके कामना कामना कोई है नहीं, निष्कामता है और उपास्य में भगवत बुद्धि है। तो आपका जो है पूजा उपासना भगवान की मानी जाएगी। वो निष्कामता हो और उपासना में भगत बुद्धि हो, चाहे किसी की उपासना करें आप, बस उसमें भगत बुद्धि हो, यानी उसको भगवान का स्वरूप माने हम, ये सब कुछ भगवान ही तो है, उसको भगवान का स्वरूप माने और निष्कामता हो हमारे अंदर, तो भगवत का ही वो भगवान की उपासना होगी। दूसरी बात, यदि मालिक किंचित बात हमारे कामना है, हमारे अंदर थोड़ी बहुत भी, थोड़ी बहुत कामना है, लेकिन उपास्य कौन है, हमारे भगवान है, तो भी क्या है, फिर हम भक्त कहलाएंगे भगवान के। वो चार कैटेगरी थे ना, आर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, वो कैटेगरी में आ जाएंगे हम। हमारी यदि अनुकूलता चाहते हैं भगवान से तो हम दूसरे भक्त हो जाएंगे, हमारे प्रतिकूलता को दूर करना चाहते हैं या भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान से प्रेम कर, अलग अलग कैटेगरी नहीं भक्त होंगे वो। और भगवान ने चारों उदार कहा है ना। तो उपास्य महत्वपूर्ण बात है, उपास्य हमारा कौन है, उपास्य में भगवत बुद्धि हो, जिसकी सर उपासना करे अपन उसमें भगवत बुद्धि हो। सर लेकिन अपन तो देवताओं को सभी को भगवान ही मानते हैं सर। तो बिल्कुल भगवत बुद्धि है, बिल्कुल आपसे भगवत नहीं, बुद्धि। सभी कोई सभी मानते हैं, मैं क्या मानता हूँ, सभी लोग देवताओं को भगवान ही मान के पूजा करते हैं। हाँ तो भगवत बुद्ध, हाँ, यही तो शास्त्र कह रहा है, आपको भगवत बुद्धि माने उसमें, लेकिन उनको बस भगवान से अलग सभी। ना माने। यदि आपने उनको भगवान से अलग मान लिया, उनकी सत्ता को भगवान से अलग मान लिया, तो फिर आपकी वो उपासना अविधि पूर्वक मानी जाएगी, अविधि पूर्वक। उनको भगवान माने करें, भगवत स्वरूप माने करेंगे, तो आपकी उपासना भगवत उपासना ही होगी फिर वो। आपका भाव होना चाहिए, आपके जो है अंतःकरण में भगवान की सत्ता की महत्ता हो, ना कि अलग से देवताओं की सत्ता की महत्ता आ जाए, संसार की महत्ता हो, महत्ता हो सिर्फ भगवान की। अंतःकरण में भगवान का ही महत्व हो आपके। तो कोई भी किसी की उपासना करे, बस आपका उपास्य भगवत स्वरूप हो, उपासना भगवान की मानी जाएगी। आइए श्लोक नंबर 9.25 पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 9.25? मैं पढ़ूं मैं सर? तो हाँ रजनी जी आप पढ़ दें। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मामः। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। भगवान ने जो पिछले श्लोक में बात कही थी ना, भगवान ने कि उनका जो मेरे को भोक्ता और मालिक नहीं मानते उनका पतन हो जाता है, कहा था ना भगवान ने। उस पतन का भगवान विवेचन कर रहे हैं इस श्लोक में। उस पतन का जो बोला भगवान ने, उनका पतन कैसे होता है, तो भगवान कह रहे हैं सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले जो है शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। देखिए ये भगवान का आश्वासन है। भगवान यहाँ पर
आश्वासन दिया कि मुझे यदि प्राप्त पूजा करोगे, मेरा भाव रखोगे, बहुत बात करोगे, तो अब मेरे ही धाम को आओगे, यानी आप गोलोक वृंदावन धाम की एंट्री होगी आपकी, और किसी लोक में आप नहीं जाओगे। देखिए, अब भगवान ने खुल के कह दी बात ही, भगवान ने अपना भेद खोल दिया कि मेरी करोगे तो मेरे पास ही आओगे आप, और देवताओं के पास तो देवताओं के, पितरों के पास करोगे पितरों के, और भूत प्रेत यानी सिद्ध आप तांत्रिक पर करोगे तो उन उनके लोगों को आप जाओगे। देखिए, पहली बात तो ये समझ लो, इसमें आप जो भी देवता होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर इतनी है, वो हाईएस्ट हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, उस उपासक को अपने लोक ले आ सकते हैं, बस अपने लोक में ले जाकर छोड़ देना, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं करेंगे वो, हाईएस्ट बस हाईएस्ट। और भगवान ने कहा भी है, जैसे अपने ऊपर ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर देवताओं के लोक है, स्वर्ग लोक है, फिर और उच्च देवताओं के लोक है, फिर टॉप में आ रहा है इसमें आता है सभी जो आता है अच्छे भोगों वाले लोगों में सबसे हाईएस्ट ब्रह्मलोक। ब्रह्म। ब्रह्मलोक, उसके बाद फिर और जो है भगवान के वैकुंठ वगैरह लोग आते हैं। तो सर भगवान अजान लोक में क्या होता है? अजान देवताओं के लोग होते हैं, वो क्या है, अपने जो मृत्यु लोक है इसके ऊपर आता है अजान देवताओं का लोग, और फिर आता है देवता। अजान देवताओं से तात्पर्य वो पहले देवता थे, पहले वो देवता थे, लेकिन अभी दूसरी कैटेगरी में आ गए वो ना, तो देवताओं लोग से नीचे लोग होता है अजान देवताओं का लोग, अजान देवताओं का लोग, यानी मृत्युलोक और देवलोक के इन लोग के बीच? बीच में, हाँ, मृत्युलोक और देवलोक के बीच में। जैसे बीच कुछ में। उच्च कैटेगरी होते हैं, जैसे वसु होते हैं, कुछ वसु वगैरह उनके अलग लोग होते हैं, उसको बोलते हैं अजान देवताओं लोग। तो यानी जो भी है देवलोक, तो यानी ब्रह्मलोक तक के जो लोग पुनरावर्ती गए हैं, बोलने भगवान ने, आप ब्रह्म का पुनरावर्ती में अर्जुन है, यानी ब्रह्मलोक तक के लोग पुनरावर्ती, यानी आप हाई ब्रह्मलोक तक पहुंच जाओगे तो भी आपको वापस पुण्य क्षीण होने पर वापस मृत्युलोक में आना पड़ेगा, है ना, ब्रह्मलोक तक भी। ये भी भगवान का देखिए खास विधान है, आप ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएंगे हाईएस्ट, तो फिर भी आपको क्या वापस आना पड़ेगा, यदि आपके अंदर कामना है, वो संसार की महत्व बुद्धि है तो भगवान कह रहे हैं यान्ति देवव्रत देवान, यानी भगवान को हम ठीक तरह से न जाने, भगवान को हम ठीक तरह से ना जाने। एक मिनट चाहिए ना, एक मिनट। हरे कृष्णा। ये प्रभु, हाँ बल प्रभु, मैं 5 बजे से पहुंचूंगा मीटिंग में ना, हाँ 5 बजे पहुंचूंगा प्रभु में ना। हाँ आप बोल देना, मैं क्या 5:10 तक आऊंगा ना, बाहर हूँ ना। हरे कृष्ण। हाँ, तो मैं कह रहा था यान्ति देवव्रता देवान, यानी भगवान को हम ठीक तरह से नहीं जानने के कारण, भगवान को ठीक तरह से नहीं जानने के कारण कई बार क्या करते हैं हम, जैसे कुछ मनुष्य चाहते हैं भोग ऐश्वर्य चाहते हैं, संसार में उनके अंतःकरण में भोग ऐश्वर्य की महत्ता है, तो वो क्या करते हैं, कुछ साथ में जो वर्णित जो सकाम ने बताया ना वेदों में, जो सकाम कर्मकांड का जो पोर्शन है उसको ग्रहण कर लेते हैं, उनके अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं, और उसके अनुसार विधि के अनुसार पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यानी वो देवताओं के परायण हो जाते हैं। कहने के तात्पर्य वो क्या करते हैं, कामना के कारण देवताओं के परायण हो जाते हैं, और वो फिर क्या करते हैं देवता लोग, उनकी कामना को पूरा भी करते हैं, नासवान फल देते हैं, और हाईएस्ट क्या हुआ, वो ज्यादा अपने अपने लोक को ले जाएंगे वो, बस हाईएस्ट, तो वो क्या नासवान हुआ, फिर आना उसको क्या पड़ेगा, मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं ये सब क्या है, ऐसा करते हैं तो वो विधि रहित है, उनका विधि रहित पना है, मतलब मेरे में जो है ये प्रॉपर विधि नहीं है उनकी ऐसा करना। तो ये सब कुछ क्या है, भगवान ही है, देखा जाए तो वास्तव में सब कुछ भगवान ही है, इस बात को वो नहीं मानते, और ऐसा नहीं मानकर क्या है फिर वो जो देवता को उपास होने का उनका पतन का मार्ग खुल जाता है फिर। वो क्या है, जो भगवान को तत्व से नहीं जानता, यानी भगवान की सत्ता को उनसे अलग मानता है, उनको देवताओं को भगवान से अलग मानता है, तो तत्व से नहीं जानने के कारण वो पतन के मार्ग पर आ जाता है। तो वो भगवान कह रहे हैं अगर वो देवता आदि के जो मेरे रूप को ही मानते हैं वो, है ना, और तो उन भगवत स्वरूप देवताओं से कुछ भी नहीं चाहे वो। देखिए दो बातें इसमें, देवताओं की उपासना करेंगे, कामना ना हो, कामना ना होगी तो स्वतः भगवत स्वरूप होगा वो, स्वतः किसकी जाएगी, भगवान की उपासना होगी। कामना नहीं होगी तो कामना नहीं होने के कारण क्या होगा, भगवान को होगा, लेकिन यदि कामना है तो हो गया, अविधि पूर्वक हो गया, और अविधि पूर्वक होने से क्या है, फिर वो देवताओं के लोग को ही जाएंगे, फिर वो देवताओं की कामना पूरी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फिर उनको देवता के अपने लोक में ले जाएंगे, अपने लोक में ले जाकर फिर क्या है वो वहां रहेंगे, वहां पर उनका जैसे पुण्य समाप्त होंगे पुण्य मृत्यु लोक में आ जाएंगे। तो ये भगवान ने फिर कहा ऐसे पितृन यान्ति पितृवता, यानी जो है सकाम भाव से पितरों का जो पूजन करते हैं वो क्या है, पितृलोक। देखिए पितृ किसको बोलते हैं, पितृ जो बोलते हैं हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी क्या हमारे परिवार में कुटुंब में आसक्ति के कारण उनकी गति रुकी हुई है अभी, यानी शरीर छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उनकी हमारे अंदर मोह की आसक्ति के कारण गति अभी अटकी हुई है आगे की, उनको आगे का अभी रास्ता क्लियर नहीं हुआ, अभी भटक रहे हैं, वो पितृ योनि में है।
तो पितृ क्या करते हैं, उनका चूंकि हमारे मोह है, लगाव है हमसे, वो चाहते हैं जैसे हम तर्पण करते हैं या श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, वो चाहते हैं श्राद्ध तर्पण करें हमसे। और पितृ हमारी सहायता भी करते हैं हमारे कार्य होने में, हमारी कामनाओं को पूरी होने में, वही वो हमारे हेल्प भी करते हैं, लोग की तरह से कर रहे हैं चाहे वो कैसे भी करें। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उन पितरों को मान लेते हैं भगवान कि हमारे यही है, इनकी उपासना करते हैं, उनसे किसी से वो सहायता मिलती है। तो भगवान कह रहे हैं जो पितरों की पूजा करते रहते हैं पूरी तरह, उन पे आसक्ति है, तो ऐसे लोग क्या है, पितृ लोग को ही जाते हैं वो, है ना। तो इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का सांगोपांग तरीके से पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मान लेते हैं। उनको अधिक से अधिक क्या ऊंचा ऊंचा फल क्या मिलेगा, पितृ को अपने लोक में ले जाएंगे। और इसलिए यहाँ पर पितरों का पूजन करने वाले को बताया गया पितृलोक को भी प्राप्त होते हैं। और दूसरा प्रकार भगवान ने भूतानि यान्ति भूतेज्या, यानी भूतों की उपासना करने वाले भूतों के लोग को प्राप्त होते हैं। लेकिन तामस स्वभाव वाले जो मनुष्य होते हैं, तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों को धारण करते हैं। कौन, तामसी लोग। जैसे मंत्र जाप के लिए कोई कहता है ना अलग अलग करिए आप, भिन्न भिन्न प्रकार से तामसिक साधना करते हैं। तो तामसिक साधना वगैरह करना क्या है, जैसे कोई कोई शमशान में जा रहा है कोई उपासना करने के लिए, है ना, कोई जो है मतलब अलग अलग अशुद्ध पदार्थों का उपयोग कर रहा है, मांस मदिरा का उपयोग कर रहा है अपनी साधना में, तो वो सब क्या है, तामसिक साधना है। ऐसी तामसिक साधना महान अपवित्र साधना है। और ऐसे करने वाली लोग संसारिक कामनाएं सिद्ध होती है उनकी, संसार में नेम फेम मिल जाता है, लेकिन अंततः उनकी क्या दुर्गति होती है, अंततः क्या होती है उनकी दुर्गति होती है। अर्थात उनको भूत प्रेत की योनि प्राप्त होती है। इसलिए उनको कहा गया है कि भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। लेकिन सांसारिक भोग और जो ऐश्वर्य वाले मनुष्य है, सांसारिक भोग और जो ऐश्वर्य चाहने वाले मनुष्य हैं, वो क्या है, अपने इष्ट आदि की पूजा में तत्परता से लगे रहते हैं। तत्परता से क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि उनके अंतःकरण में सांसारिक भोग कामनाओं का महत्व है और अपने जो उन इष्ट की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं वो। लेकिन जब भगवान के पूजन ध्यान करने से हमें जिस तत्व की प्राप्ति होती है, भगवान में जो हमारा ध्यान लगाने से जिस तत्व को प्राप्त होते हैं, उस तत्व को प्राप्त नहीं होकर वो क्या होगा, संसार की 24 लाख योनि है, इनमें ही वो क्या है, घूमते रहते हैं। ऐसे लोग, ऐसे लोगों को क्या है, क्या करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं इस तरह जो मनुष्य जन्म पाकर भी भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़कर उनको आनंद देने वाले हो सकते थे, वही मनुष्य संसारिक तुच्छ कामनाओं के कारण फंसकर पहले देवताओं की योनियों में, फिर पितरों की योनियों में फेरे में पड़कर अनंत परंपरा को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से केवल भगवान की तरफ ही लग जाना चाहिए, ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, देवता हो चाहे पितर हो चाहे ऋषि हो चाहे मुनि हो, मनुष्य सब में क्या है, भगत बुद्धि हो। और दूसरा, निष्काम पूर्वक केवल उनकी पुष्टि के लिए किया जाए, है ना, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हमारा सकाम भाव होगा उनके प्रति, तो ये हमारा क्या है, फिर पतन का कारण है। सकाम भाव होना पतन का कारण है, और भाव हमारा भगत बुद्धि हो सबके प्रति, तो उसमें कोई दोष है नहीं। देखिए, कई बार हमारा आता है भूत प्रेत की, जो कहते हैं भूत प्रेत की उपासना, वास्तव में देखा जाए तो भूत प्रेत जो योनियां हैं वो महान स्वरूप से ही अशुद्ध हैं, स्वरूप से ही अशुद्ध हैं। उनकी जिसे हम पूजा करते हैं उसमें विधि सामग्री स्थान समय सब अत्यंत अपवित्र माना जाता है। वो जिस काल में हम करते हैं वो निश्चित काल में, तो उनकी पूजा करने वाले क्या करते हैं, इन न तो इनमें भगत बुद्धि कर पाते हैं वो, और न ही कोई निष्कामता रख पाते हैं। फलस्वरूप क्या उनका पतन का मार्ग खुल जाता है। इसमें एक बार स्वामी जी बताते हैं कथा, एक बार रामसूरदास जी के प्रवचन में आता है, आपने उसमें आता है। तो स्वामी जी कहते हैं एक बार जो है, एक बार एक व्यक्ति था, मध्य प्रदेश के उज्जैन के आसपास की बात है। तो उसके पास एक भूत प्रेतों की सिद्धि थी, एक पास सिद्धि थी उसके पास। यानी उन्होंने क्या है, तामसिक साधना के बल पर वो सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। तो वो क्या करते थे, जो भी उनके पास कोई जाता था ना व्यक्ति, कोई जाता, उनकी बात बोल दे मन की, भाई आपके मन में ये बात है इसलिए मेरे पास आए हो आप, है ना, ये चाहते हो मेरे से आप, और ये आपका आंसर है इसका, ऐसा बोल देते वो। तो उनका क्या है, पूजा आसपास के क्षेत्रों में क्या बड़ा प्रचार होने लग गया उनका, कि साहब फला सिंह जी हैं, ये तो मन की बात को बोल देते हैं, है ना, और बता देते हैं ऐसा होगा। बहुत बड़ा इनका हो गया, बिना पूछे, मतलब बिना आपके जाने से बोल देंगे वो, बिना पूछे ही आपके मन में क्या बात है लिख के दे देंगे वो। तो उनका साहब एक सज्जन थे फिर, तो एक सज्जन थे वो भी चाहते थे भाई मैं भी क्या ऐसा बनूं। तो वो सज्जन क्या है, उनके पीछे पड़ गए साहब डेली, पहले तो उनकी सेवा कुछ आगे पीछे लग रहे, कुछ दिन रात साथ किया, फिर पीछे गए, महाराज मेरे को ये विद्या सिखाओ आप, मैं भी ये सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई ये विद्या तो यार चमत्कारी बहुत है, लेकिन आप इसको सीख के क्या करोगे, ये आपकी हित करने वाली नहीं है, ऐसा उसने कहा आपको, उसने कि विद्या जो है चमत्कार तो है लेकिन ये आपके हित करने वाली नहीं है। तो उसने पूछा भाई हित करने वाली कैसे नहीं, महाराज जी आप देखिए कितने आदमियों का मन की बात बता देते हैं, आपको सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आपका पूरे एरिया में चमत्कार हो रहा है आपका, कैसे नहीं कर ले ये। बोलो नहीं भाई ये ठीक है सब कुछ है, लेकिन इससे आपका कल्याण नहीं होगा। तो उसने ज्यादा जोरी की, ज्यादा ही
पीछे पड़ा, नहीं महाराज मेरे को सिखाइए आप। तो उसने कहा भाई जो मैं, मेरी जो साधना है ना, मैं, मेरे पास सिद्धि है, कर्ण पिशाचनी सिद्धि है मेरे पास। और ये सिद्धि क्या करती है, जब मेरे पास कोई आता है व्यक्ति तो दूर से देखकर ही उसके मन की बात को पढ़कर मेरे कान में कहती है बात, ये सिद्धि। और दूसरी बात, मैं मेरे कान में विष्ठा लगाए रहता हूँ। विष्ठा मानी शुक्र की विष्ठा लगाते थे कान में, वो शुक्री विष्ठा। तो वो कर्ण प्रसाद ने सिद्धि, क्या अशुद्ध होती है सिद्धियां, वो उस विष्ठा के ऊपर आके बैठती थी। और विष्ठा को बैठने के बाद फिर कान में मेरी बात बोल देती है वो। उससे मैं बात समझ लेता हूँ, बता देता हूँ। तो उसको बड़ा वो लगा, भाई ये क्या बोल रहे हैं होगा। तो फिर उन्होंने कहा उससे, भाई ठीक है आपने बताते हैं, ठीक है आपके बैठे, लेकिन आपने क्या अपने बारे में कोई पूछा है कि आपकी, जो आपने कहा कि इससे मतलब सदगति नहीं होगी, परेशानी होती है, तो आपकी क्या मृत्यु का क्या रहेगा फिर, आपका आपकी सदगति कैसे होगी। तो उन्होंने कह दिया, बोला मैंने मेरा पूछ लिया, मुझसे कहा इन्होंने, आप आपका जो है प्राण अंत देहावसान नर्मदा के किनारे होगा, नर्मदा नदी के किनारे होगा। और क्या है, नर्मदा नदी जैसे काशी में जैसे गंगा जी है, ऐसे ही नर्मदा में के अंदर जो है प्राण छोड़ने से कल्याण होता है, ऐसा ऐसी किंवदंती है। तो मेरा जो है देहावसान नर्मदा के किनारे होगा, नर्मदा नदी में होगा। ठीक है। तो कुछ समय बाद जब उन्होंने बताया, 2-4 साल बाद जब देहांत हुआ उनका, स्वामी जी का, उनका जो सिद्धि वाले थे, तो जैसे उनका अंत समय आया पता लगा, तो वो भागकर नर्मदा के तट पर जाने लगे वो। तो जैसे ही नर्मदा के तट पर जाने लगे वो, तो वो कर्ण पिशाचिनी जो सिद्धि थी वो शुक्र के रूप में आ गई उनके पास। तुरंत जाने से पहले ही दबोच लिया उनको, और दबोच के उनका माइंड को खत्म कर दिया। और खत्म करके उनको शक्ति अपने लोक में ले गई वो, कर्ण प्रयाण सिद्धि उनको अपने साथ ले गई वो, यानी उनका मोक्ष नहीं होने दिया उन्होंने, उनके कल्याण नहीं होने दिया। ये सत्य घटना है। इसको स्वामी रामसुदास जी बोलते हैं इसको केवल। कहने का तात्पर्य, हम हमारी हमारी साधना तामसिक होगी, जैसी भी होगी, हम कल्याण करने वाली नहीं है। यानी भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोग को जाएंगे, प्रेतों को तामसिक साधना करेंगे, तो हमारे क्या है, वो बाधा होगी हमारे कल्याण में। ये इसमें बात कहना चाह रहे हैं। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि मेरी उपासना करने वाले जो है मेरे को प्राप्त होते हैं। यानी भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, भगवान ने कहने का तात्पर्य, मात्र क्रियाओं को, उपासना तो सभी करते हैं, भाव और क्रिया, मात्र भाव और क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने से ही भगवान का पूजन हो जाता है। अर्थात निष्काम भाव और भगत बुद्धि में कोई निषिद्ध क्रिया हो ही नहीं सकती। जब आपके अंदर पहली बात, दो बात होनी चाहिए, एक तो निष्काम भाव और एक भगवत बुद्धि आपके उसमें उपास में भगत बुद्धि हो और निष्काम भाव हो, तो कोई भी निषिद्ध क्रिया आपसे हो नहीं सकती। जो भी क्रिया होगी वो भगवत अर्पण, भगवत प्रतीर्थ होगी, यानी भगवान के लिए ही होगी, है ना। निश्चितता हमारे कर्मों में कब आती है, हमारे कर्मों में निश्चितता कब आती है, कि यह मूल कारण निश्चितता का कामना। जब हमारे अंदर कामना आती है, तो हमारी भाव भी हमारा निश्चित हो जाता है, क्रिया भी हमारी निश्चित हो जाती है, और फिर निश्चित कर्म होने से फिर सब कुछ मामला गड़बड़ हो जाता है। तो आपका निष्कामता रहे और स्वरूप में रहे भगवत बुद्धि, तो कल्याण फिर निश्चित ही है। यानी जो भी हम क्रिया करेंगे वो क्या है, भगवत अर्पण हो जाएगी। ये सब बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो भगवान ने फिर कहा अर्जुन से, भगवत अर्पण करने के लिए क्या है, क्रिया और भाव दोनों चाहिए। दोनों के लिए भगवान फिर अगले श्लोक में डिटेल में बताएंगे। आइए श्लोक नंबर 26 पढ़े, श्लोक नंबर 26। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 26? मैं पढ़ू? हाँ सर, डॉक्टर साहब आप पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 26। 26, तीनों ही पढ़ू, 26, हाँ 27, 26 28। 28 क्यों पढ़े सर? पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तयुक्तमश्नामि प्रयतात्मना यत् करोषि यदश्नासि यज्झोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभशुभफलं फलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझमें तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। अब देखिए बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है।
तीनों श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, तीनों श्लोक। हम यदि तीनों श्लोकों को समझ गए ना तो भी काम हो जाएगा हमारा, पूरा काम बन जाएगा। बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है भगवान ने, हमारे भावों को लेकर और हमारी क्रियाओं को लेकर और हमारे जो एक्टिविटी कर रहे हैं दोनों को मिलाकर उनके आधार पर भगवान ने तीनों श्लोक बोले हैं। तो देखिए पहला जो श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रचि, यानी भगवान कह रहे हैं जो भक्त पत्र पुष्प फल जल जो भी है मेरे को अर्पण करता है भाव से, उसको मैं क्या है आत्मसात कर लेता हूँ, अर्थात उसको स्वीकार कर लेता हूँ। देखिए क्या, तीन, पत्र पुष्प और फल और जल, पत्रम पुष्पम फलम जल तोयम यानी जल। भाई ये सब सहज उपलब्ध चीज है। पत्र यानी तुलसी पत्र, भगवान तुलसी का पत्र पत्ता तोड़ गया, तुलसी पत्र हो। पत्रम पुष्पम कोई सा पुष्प हो सुगंधित, फलम फल मिल जाते हैं इजी में, छोटा बड़ा कैसे भी फल देते हैं, और जल तो मिल जाता है आसानी से, जल तो मिल ही जाता है। भगवान कह रहे हैं पत्र पुष्प फल जल कोई भी इनमें से जो मिल जाए मुझे प्रेम से अर्पण कर दे तो मैं उसे आत्मसात कर लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। तो अपन देखा भगवान की संसार में दो प्रकृतियां हैं, परा और अपरा। परा तो है जीव यानी भगवान का जो अंश है वो जीव, अपरा प्रकृति क्या है संसार, आठ तत्वों से बनी तब ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार अपरा। तो जो अपरा प्रकृति है इसके दो कार्य हैं, क्या क्या है, पदार्थ और क्रिया। एक तो होती है मेटर और हमारे जो एक्ट करते हैं वो, पदार्थ और क्रिया। तो अब यहाँ पर भगवान क्या है, पदार्थ और क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं, यानी भगवान इन क्या दोनों से अपनी एकता मानकर पदार्थ और क्रियाओं को भगवान अपनी बताकर कह रहे हैं जीव करें इनको मेरे को अर्पण कर दे आप। तो देखिए इन दोनों को एक साथ, इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव उनको भगवान को भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है, पदार्थ और क्रियाओं के कारण ही। और इन पदार्थ और क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक कौन है, भगवान है। इस बात को वह भूल जाता है और इस भूल को दूर करने के लिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं उससे, भाई जो भी कुछ क्रिया है यहाँ पर, क्रिया है पदार्थ जो भी है वो भगवान की है सब, लेकिन जीव क्या भूल जाता है, जीव क्या सोचता है ये सब पदार्थ मेरा ही है, ये सब कुछ चीजें मेरी हैं और मैं ही कर रहा हूँ। तो इस भूल को दूर करके भगवान की याद दिला रहे हैं, भैया जो भी तेरे को पत्र मिल जाए, पुष्प मिल जाए, फल मिल जाए, जो भी कुछ पदार्थ हैं उन या और जो कुछ क्रिया है इन सबको तू क्या है, क्रिया का इसलिए अगला बोलेंगे, इन सबको मेरे अर्पण कर दे। और इस मेरे को अर्पण करने की क्या होगा, तू सदा सदा की जो आवागमन की तेरी आफत है इससे क्या मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा, तू छूट जाएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, देवताओं के पूजन में तो क्या है विधि विधान की जरूरत है, भाई उस मंत्र को बोलना है आपको, वो विधि चाहिए, वैसा फूल रंग के फूल चाहिए, वो वस्त्र चाहिए, वो समय काल सब, है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरा जीव के साथ तो स्वतः ही अपनेपन का संबंध है, इसलिए कोई मेरी पूजा में कोई विधि विधान उपासना की आवश्यकता है ही नहीं, जो तुझे स्वतः ही मिल जाए उसको अर्पण कर दे बस। जैसे बालक माँ की गोदी में जाए, जैसे कोई बालक है छोटा वो अपनी माँ की गोदी में जाना चाहता है तो उसके लिए कोई नियम की जरूरत है क्या, विधि की नहीं कि भाई नहा के जाएगा या सुबह ही जाएगा या दूध पी के जाएगा, नहीं नहीं, कोई विधि विधान नियम, जब जब चाहे जब अपनी माँ की गोदी में वो जाके बैठ सकता है। तो ऐसे ही बस उसे अपनापन है, माँ के प्रति क्या है अपनापन। ऐसे ही क्या है, अपने को क्या है भगवान से अपनापन है, बस अपनापन के कारण भगवान कह रहे हैं ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिए हमें किसी विधि की मंत्र की आदि की आवश्यकता नहीं, केवल अपनेपन की दृढ़ भाव की आवश्यकता है। मैं मेरापन वाला भाव हो भगवान से, तो भगवान उसको क्या अनायास ही स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए भगवान ने नाम दिया चार चीजों का, पत्र पुष्प फल जल। जो भक्त को अनायास प्राप्त हो यथासाध्य, अनायास साध्य, तुलसी पत्र आसानी से मिल जाता है, फल मिल जाते हैं सामान्य को अलग से निकल, जल मिल जाएगा, जल तो सब लेते ही हम, जल मिल जाएगा, है ना, अनायास उनको भगवान को वैसे अर्पण कर देगा भाव से, अपनेपन के भाव से। तो भगवान उसको क्या है ग्रहण नहीं कर लेते, भगवान कह रहे हैं मैं उनको खा लेता हूँ, मैं उनको ग्रहण कर लेता हूँ पूरी तरह, मतलब उनको अपना आत्मसात कर लेता हूँ, यानी प्रेम पूर्वक मैं उनको स्वीकार कर लेता हूँ। पत्र पुष्प फल जल, देखिए जैसे भगवान ने क्या है, पत्ता का भगवान ने बताइए कोई आपको याद है, पत्र भगवान ने लेके मतलब भगवान तुष्ट हो गए एक बार किसी एक पत्ता हकारी, बताइए आप, है कोई उदाहरण आपको याद। द्रौपदी। हाँ द्रौपदी का, द्रौपदी से भगवान ने क्या है पत्ता लिया, जब जो अज्ञातवास में पांडव थे ना वनवास में, तो एक जो है पत्ता से जो भगवान क्या तुष्ट हो गए, फिर अक्षय पात दिया भगवान को, जो पात दिया भगवान ने कि इसमें कभी भी क्या है खत्म होगा नहीं, तो भगवान ने खा लिया और उस भगवान से क्या उसे त्रिलोकी तृप्त हो गई, उससे ही, द्रौपदी से, द्रौपदी का वो खाने से ही, एक पत्ता खाने से ही। जैसे और दूसरा आपने देखा वो गजेंद्र मोक्ष में आता है, गजेंद्र भगवान ने एक फूल कृष्ण। अर्पण कर दिया भगवान को, जब उनका पैर पकड़ लिया वारा ने वहां, मगरमच्छ ने वहां पर जल में, तो उन्होंने क्या है बस अपने पूर्व जन्म के कारण उनको संस्कार थे भक्ति के, उन्होंने अपने सूंड से फूल तोड़कर
एक वही फूल अर्पण करे, भगवान को याद कर लिया, तो भगवान उससे क्या है, तुष्ट हो गए वहां पर। भगवान तुष्ट होकर फिर वहां से भगवान आगे देखिए, पत्ते से भगवान हो गए, है ना। तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया, है ना। द्रौपदी का वहां अक्षयपात द्रौपदी कर दिया। और जैसे आपने फलों में देखिए, आपने आपको उदाहरण आता है फलों में, मानस में आता है सबरी का। सबरी जो है, जब भगवान को फल अर्पित किए, चाहे झूठे थे कैसे थे वो उनके, लेकिन भाव था उनका सबरी का। तो सबरी के झूठे फलों से भगवान क्या तृप्त हो गए थे भगवान। सबरी की भी क्या है, फिर कल्याण हो गया था, है ना। और सबरी का कर ही दिया। ऐसे कई उदाहरण है, कई जैसे पत्र के, पुष्प के, फल के, जो भगवान उनसे क्या तृप्त जाते हैं। तो भगवान कहना चाह रहे हैं बस आपका भाव हो, कोई विधि विधान की कोई जरूरत नहीं है कि ये विधि विधान हो, आपका बस भाव हो। तो भाव से ही क्या है, भगवान पुष्ट हो जाते हैं। देखिए भगवान का जब जैसा जैसा भक्ता भाव होता है, तो भगवान का ही वैसे भाव हो जाता है। जैसा जैसा भक्ता भाव होता है, भगवान का भी वैसा ही भाव होता है। जैसे भगवान वहां गए थे हस्तिनापुर में, एक बार विदुर जी के यहाँ रुके थे रात को। तो विदुर रानी जी भगवान के प्रेम में इतनी पागल हो गई थी, भगवान को जो केले खा रही थी, तो छिलकों को तो उन्होंने भगवान की उसमें रख दिया, थाली में रख दिया। और और केलो जो मूल फल था केला, उसको डाल दिया एक साइड में कूड़े वाले उसमें, वो उल्टा करने लगी थी भावा इस होकर। तो भगवान ने क्या है, फिर वो केले के छिलके भी खा लिए, है ना, और गिरियों को उसने एक साइड डाल दिया, केले का जो मूल फल था। तो देखिए भगवान वहां भी क्या है, प्रसन्न हो गए उनसे। तो भगवान कह रहे हैं बस भाव हो मेरे में, मेरेपन का, उससे भी मैं क्या है, पुष्ट हो जाऊं। फिर भगवान कहते हैं ऐसे प्रेम पूर्वक जो मुझे भगवान भक्ति मेरे को देते हैं, उसको मैं तदम भक्ति अवस्था में प्रत्यात्मने, यानी मैं उनको क्या स्वीकार कर लेता हूँ। यानी भगवान कह रहे हैं मैं उनको ग्रहण कर लेता हूँ, ये नहीं लेकर रख लेता हूँ, उनको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अस्नामी मानी, जैसे पुष्प क्या है, सूंघने की चीज है, तो भगवान ये नहीं देखते कि खाने की चीज क्या है, वो क्या है, उसको ले लेते हैं, खा लेते हैं पुष्प को भी भगवान आत्मसात कर लेते हैं, अर्थात है ना, अपने में मिला लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो भक्त का देने का भाव है, भक्त का देने का भाव तो भगवान का लेने का भाव, तो भक्त और भगवान दोनों में फिर ये भाव आ जाता है। ये यहाँ पर भगवान बात बताना चाह रहे हैं। तो ये भक्त का भगवान के प्रति प्रेम वाला भाव है इसमें। भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है, चाहे वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, साधारण हो या कीमती हो, बस भगवान के अर्पण करने में भक्त को बड़ा आनंद आता है। उसका भाव रहता है कि वस्तु मात्र भगवान की है, और मेरे को भगवान ने सेवा पूजा का अवसर दिया है, यह मेरे पर भगवान की विशेष कृपा हो गई। इस कृपा को देखकर वह क्या है, प्रसन्न हो जाता है। इस कृपा को देखकर क्या भगवान का भक्त अपने आप को कृतकृत्य मानता है कि मैं प्रसन्न हो गया। दूसरा इसमें आता है, देखिए जब कोई मनुष्य पदार्थों की आहुति देते हैं, पदार्थों की या सामग्री की आहुति देते हैं, तो वो क्या होता है, यज्ञ कहलाता है ना। आहुति हम स्वाहा करते हैं आहुति, तो वो यज्ञ हो जाता है। चीजों को जब हम दूसरों को देते हैं, किन्हीं चीजों को, हमारी उपयोगी चीज दूसरों को देते हैं, वो दान कहलाता है। और संयम पूर्वक अपने काम में लेने से वह क्या तप हो जाता है। किसी भी चीज की हम एक प्रकार से आहुति दे दें तो यज्ञ हो गया, किसी दूसरे को हम आवश्यकता जब दे दें तो दान हो गया। और संयम पूर्वक अपन खुद यूज कर लेते हैं तो वो क्या तप हो जाता है। और भगवान के अर्पण करने से भगवान के साथ क्या योग हो जाता है। ये सभी क्या है, भगवान के लिए त्याग के अलग अलग नाम है। यानी जो भी अपना प्रकृति के पदार्थ हैं, क्रिया हैं, उन सबको हम भगवान को अर्पण कर देंगे, तो भगवान उनसे क्या है, उनको स्वीकार कर लेते हैं, भगवान यानी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद फिर भगवान कहता है, ये तो पदार्थों की बात होगी। फिर जो दूसरा श्लोक था, यत करोसि यद यदनासि यज्जोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुषु मदर्पणम। यानी भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तू जो भी कुछ खाता है, जो भी कुछ करता है, भोजन करता है, जो भी कुछ दान देता है, जो भी कुछ तप करता है, वे सब क्या है, तू मेरे को अर्पण कर दे। तत् कुरुषु मदर्पणम, सबको क्या है, मेरे को अर्पण कर दे। तो मेरे को अर्पण करने से क्या होगा, जो है सब कुछ तू मेरे को अर्पण कर दे, बस तू फिर क्या है, पाप रहित हो जाएगा, तू पाप रहित हो जाएगा। तो देखिए भगवान को देने का तात्पर्य क्या है, भगवान को यदि किसी को हमने दे दी किस चीज को ना, तो वो क्या है, जैसे हमने भगवान को भोग लगाया, मान लीजिए आपने आपने क्या किया, भगवान को अपने भोग लगाया। तो भोग लगाने पर जिन वस्तुओं को भगवान स्वीकार कर लेते हैं ना, उनमें क्या विलक्षणता आ जाती है, फिर विलक्षणता आती है। अर्थात उनमें क्या है, जैसे वस्तु किसी में खाद्य सामग्री को भगवान को पकड़ लिया, तो उसमें क्या है, स्वाद भी उसका बढ़ जाता है, उसका स्वाद भी बढ़ जाता है, उसमें क्या है, सुगंध भी आती है, और उससे हमें उसको ग्रहण करने से तृप्ति बढ़ जाती है, हमारी तृप्ति बढ़ जाती है, और उसमें कभी खराबी भी यानी उसमें विलक्षणता आ जाती है। उसमें क्या है, विलक्षणता आती है। तो भगवान कह रहे हैं जो भी तू क्रिया करता है, यानी यत करोसी, करने से तात्पर्य है कोई भी क्रिया कर रहा हो, चाहे वो क्रिया व्यवहारिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, चाहे लौकिक हो, परमार्थ, जो भी क्रिया करता है उस क्रिया को तू मेरे को अर्पण कर दे। अर्थात तू खुद मेरे को अर्पित हो जा, तू खुद मेरे को अर्पित हो जा, अपने आप को तू मेरे को अर्पित कर दे। ठीक है, यत सनासी यानी, यत सनासी यानी संपूर्ण क्रियाएं,
जो तू ग्रहण करता है, खाने की जैसे खाता है, जो जो तू खा रहा है, भोजन कर रहा है, जल पी रहा है ना, बुरे पदार्थों का त्याग कर रहा है, अच्छे पदार्थ ग्रहण कर रहा है, औषधियों का ग्रहण कर रहा है, कपड़ा पहन रहा है, सर्दी गर्दी में अपना बचाव कर रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान, सब कुछ जो भी क्रिया कर रहा है शरीर के लिए, तेरे जो ग्रहण करने के लिए, उन सब क्रियाओं को तू मेरे को अर्पण कर दे। तो ये शारीरिक क्रियाओं का मामला हो गया। दूसरा आता है यज्ञहोशी, यानी यज्ञ दासी, यानी यज्ञ संबंधी जो क्रिया करता है तू, यज्ञ संबंधी जो क्रिया करता है उनको भी तू मेरे को अर्पण करते हैं। अर्थात तू जो है आहुति दे रहा हो, कोई है ना अग्नि प्रकट कर रहा हो या मंत्र पढ़ रहा हो, जो भी शास्त्रीय क्रिया कर रहा हो, उन सबको तू मेरे को अर्पित कर दे। दासियत, यानी जो कुछ तू दान दे रहा है किसी को, जो भी कुछ दे रहा है, सेवा कर रहा है, दूसरे की सहायता कर रहा है, उन सबको तू मेरे नाम ही कर दे। यानी सब मैं ये मान ले कि मैं कुछ भगवान के कर रहा हूँ, जो भी सेवा कर रहा हूँ भगवान ही कर रहा हूँ। यह तपस्या, जो भी कुछ तपस्या कर रहा हूँ, यानी जो भी अपने कर्तव्य पालन में बाधा आ रही है, उन बाधाओं को मेरे लिए सहज स्वीकार कर, तो वो सब क्या मेरे अर्पण कर। तो भगवान ने यहाँ पर जो भी हमारी शास्त्रीय क्रियाएं हैं, परमार्थ क्रियाएं, सबको अर्पित करने की बात कही है। फिर भगवान कहते हैं इनको तू मेरे को अर्पित कर देगा, तो मेरे को अर्पित करने से क्या होगा, अर्पण हो जाएगा, फ्री है, अर्पण हो जाएगा। आदर पूर्वक भगवान को देना, यानी अर्थात उसी की वस्तु उसी को देना, अर्पण कहलाता है। अर्पण, भगवान ये तो कहा है तत्पुरुष मदर्पण, यानी सब कुछ को तू मेरा मेरी मानकर मेरे को ही दे दे, है ना। तो देखिए इसमें तीनों जो साधक होते हैं, चाहे ज्ञान मार्ग का हो, चाहे भक्ति योग का हो, चाहे कर्म मार्ग का हो, तो ज्ञानी योगी को तो क्या करता है, ज्ञान मार्ग का जो साधक है वो संसार के साथ अपने माने हुए संबंध का त्याग करता है, ज्ञान मार्ग वाला। पर भक्त क्या करता है, भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को मानता नहीं, भक्तो भगवान की सत्ता को मानता है। तो अर्थात ज्ञान योगी मैं और मेरा का त्याग करता है, और भक्त क्या करता है, तू और तेरा का त्याग करता है। यानी भक्त क्या है, सब कुछ भगवान ही है, और ज्ञान योगी क्या है, भगवान को मानता है। तो यानी ज्ञान योगी पदार्थ क्रिया का त्याग करता है, और भक्त जो है पदार्थ क्रिया को भगवान को अर्पण कर देता है, अर्थात उनको अपना नियम मानकर भगवत स्वरूप ही मानता है। तो वही भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, तत्कुरुष मदर्पण, उन सबको मेरा मानकर मुझे ही अर्पण कर दे। तुझी वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, यानी गोविंद तेरी वस्तु तुझे ही समर्पित, ऐसा भगवान यहाँ पर क्रियाओं की कह रहे हैं। फिर इनको करने के बाद भगवान बता रहे हैं फल इनका, कि आपने जो है सभी क्रियाएं मेरे को अर्पित कर दी, क्रियाओं का फल अर्पित कर दिया, और जो भी पत्र पुष्प फल भाव से अर्पित कर दिए, तो उनको करने के बाद फिर क्या होगा, शुभाशुभ फल एवं मोक्ष कर्म, अर्थात तू इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभ और अशुभ सभी कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा, और मुझे वही तू प्राप्त होगा। ऐसा करके तू फिर मुझे ही प्राप्त होगा। तो भगवान ने क्या करे, सभी क्रियाओं को, पदार्थों को, क्रियाओं को और पदार्थों को मुझे अर्पण करने से क्या होगा, तू मुझे ही प्राप्त होगा, मुझे ही प्राप्त होते हैं। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सभी भाई होते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं ना वो सब आउटर होते हैं, अर्थात हमारे शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा होते हैं। इसलिए उन शुभ अशुभ कर्मों को के द्वारा जो हमें अनुकूल प्रतिकूलता मिलती है, यानी जो अच्छे बुरे फल आते हैं, वो फल भी क्या है, बाहरी होते हैं, फिर बाहरी होते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, भूल से उन परिस्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता रहता है। यह सुखी होना ही क्या है, कर्म बंधन है। ये सुखी हो रहा है क्या है, तो भगवान क्या करे, तू सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, यानी सभी कर्मों को और फलों को मेरे पर डाल दे, तू अपने लिए मत समझ इनको। ऐसे क्या करने से क्या होगा, तो फिर कोई सुखी दुखी वाला भाव फिर रहेगा नहीं, और सभी कर्म बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं करेगा, यानी सुखी दुखी होता रहेगा, तो यही तेरे लिए कर्म बंधन है, और इसी से तू जन्मता मरता फिर रहेगा। परंतु भक्त जो होता है, भक्त की दृष्टि में अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थितियों पर नहीं रहकर केवल भगवत कृपा पर रहती है भक्त की दृष्टि। अर्थात भक्त को उनके भगवान का विधान ही है सब कुछ, वो कर्मों का फल भी नहीं मानता, उन्हें उनमें अनुकूलता प्रतिकूलता को मानता है, वो सिर्फ भगवान का विधान ही मानता है उनको, है ना। ऐसा यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण कर्मों का अर्पण करने से तू क्या क्या तू हेलो, कान का लगाओ। संपूर्ण कर्मों का अर्पण करने से तुझे क्या संन्यास युक्त आत्मा कहा गया, अर्थात तू मुझे ही जो है योग को प्राप्त होगा, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। शुभ अशुभ दोनों कर देखिए, शुभ अशुभ से तात्पर्य अनुकूल और प्रतिकूल से तू मुक्त हो जाएगा, अनुकूल प्रतिकूल से तू मुक्त हो जाएगा, ये यहाँ पर भगवान यहाँ पर बात बताना चाह रहे हैं। तो ये भगवान को अर्पण करने से एक खास बात और आती है श्लोक में, भगवान को अर्पण करने से संसार का संबंध नहीं रहता फिर हमारा, यानी गुणों का संग नहीं रहता। और हमें हमारा जो बार बार जन्म मरण कारण क्या है, गुणों का संग करना। तो संसार की जो भी पदार्थ हैं, यानी पदार्थ क्रियाओं को भगवान को अर्पण करने से हमारा संसार का संबंध नहीं रहता, केवल भगवान का संबंध रहता है, जो कि स्वतः पहले से ही है। और जो अपना नहीं है उसको अपना मानने के सिवाय बंधन कुछ होता नहीं, यानी भगवान मय वासो जीव लोके जीव भूत सनातन है, मेरे अंश से सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा भाव हो जाता है। तो अपना मानने से वस्तु तो रहती नहीं, केवल बंधन रह जाता है।
भक्त का किसी वस्तु व्यक्ति क्रिया से अपनेपन से संबंध नहीं रहना ही क्या है, मुक्त होना है भक्त का। यानी जो भी क्रिया पदार्थ है भगवान का भक्त उनको अपने लिए अपना मानता नहीं, भगवान का और भगवान के लिए ही मानता है। यही उसके लिए क्या है, भगवान से जुड़ना, भगवान से योग कहलाता है। ये बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। अब देखिए ये बात बताने के बाद भगवान ने कहा ना, भगवान कह रहे हैं भाई क्या है, सब कुछ भगवान को समर्थ होते हैं तो लोग क्या है, मुक्त हो जाएंगे, सब कुछ सब भगवान हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान के समर्पित नहीं होते, कुछ लोग भगवान को समर्पित नहीं होते और भगवान उनको मुक्त भी नहीं करते, है ना। इस बारे में भगवान आगे अपना क्लियर कर रहे हैं। इसलिए अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 29 पढ़िए। समोयम सर्वभूतेषु से कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 29, इसका नंबर नहीं है, आई होप तो वो पढ़ लें श्लोक नंबर 29। मैं पढ़ दूं सर? हाँ पढ़ दें, आप पढ़ दें बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अनिता जी, हरे कृष्णा। समोहम सर्वभूतेषु नामे दोष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में ना तो कोई मेरा द्वेषी है और ना कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने अपना और भेद खोल दिया, मैं संपूर्ण प्राणी में समान हूँ। भगवान क्या सभी के सूट है, भगवान सभी में समान है। और परंतु क्या है, उनसे उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं और ना कोई प्रिय है मुझे उनमें, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में और मैं उनमें हूँ। जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते हैं वो मुझ में और मैं उनमें हूँ। समोहम सर्वभूतेषु यानी सर्वभूतेषु यानी सभी प्राणी, सभी योनि, स्थावर जंगम चर जो भी योनि है, सभी योनियों में समान रूप से व्याप्त हूँ मैं, है ना। और लेकिन मैं सबका सूर्य सर्वभूतानाम भी हूँ, सभी का मैं हितैषी हूँ। लेकिन जो मुझे प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, यानी जो मेरा प्रेम पूर्वक जो मेरा भजन करता है वे मुझ में और मैं उनमें हूँ। यहाँ पर ये देखिए भगवान यहाँ स्वभाव बता रहे हैं, अपना स्वभाव कि मेरा स्वभाव कैसा है। भगवान अपना इस लोगों का स्वभाव बता रहे हैं। तो भगवत तो भगवान क्या कृपा वत्सल है, भगवान कृपा वत्सल है, कृपा करना उनका स्वभाव है। अब हम उनकी कृपा की ओर दृष्टि रखकर रहें, उनके सम्मुख रहें, तो अपनी क्या पूर्व पाप से हम घबराए नहीं, है ना। तो भगवान की नजरों में फिर वो पाप आते नहीं। हम भगवान की तरफ सृष्टि रखें, समोहम सर्वभूतेषु कह रहे हैं भगवान मैं सब में समान रूप से व्याप्त हूँ और परिपूर्ण हूँ, है ना। किसी प्रति मेरा राग द्वेष है नहीं। लेकिन हमें यदि भगवान को माने नहीं, भगवान की कृपा का अनुभव नहीं करें, तो फिर हम क्या हमारे कर्म बंधनों में उलझे रहते हैं। तो देखिए भगवान के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं, भगवान के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। भगवान संकल्प करते हैं ना कि मैं एक रूप से अनेक रूपों में हो जाऊं तभी संसार आता है। तो हर प्राणी में कौन है, भगवान का अंश हुआ। हर प्राणी में कौन है, सभी का भगवान के अंश हुए। तो भगवान कह रहे हैं सभी मेरे लिए समान है, ना किसी राग ना द्वेष। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, यानी जो मेरा निरंतर भजन करते हैं, मैं उनमें और वो मुझ में है, मैं उनमें। देखिए ये भगवान में कोई विषमता नहीं है, भगवान में कोई ये, भगवान तो कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु में सभी मेरे समान है, राग इसमें किसी से नहीं है। लेकिन जो मेरा भजन करता है उसके लिए मैं खास हूँ। जैसे मान लीजिए देखिए जैसे कोई पुत्र है माँ का, कोई पुत्र है किसी का, अच्छा काम कर रहा है वो, तो क्या कहलाएगा, वो सुपुत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुपुत्र। और खराब काम कर रहा है मान लीजिए कोई, तो वो कहलाएगा कुपुत्र। क्या कहलाएगा वो, कुपुत्र। तो सुपुत्र कुपुत्र का भेद तो उनके आचरण के कारण हुआ ना, उनके भाई पुत्र तो है, पहले पहले तो पुत्र दोनों ही है, लेकिन सुपुत्र कुपुत्र किस लिए बने, वो अपने आचरण के कारण। ऐसे ही माँ बाप के पुत्र वहां में कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान के लिए सब समान है। लेकिन उनके आचरण के कारण वो क्या है, भगवान के भक्त कहला रहे हैं। एक भगवान से सम्मुख, एक भगवान से विमुख कहलाते हैं। स्वामी जी कहते हैं जैसे गाय के थनों में होते हैं ना, गाय के थन से दूध निकालते हैं, तो गाय के थनों थनों के टिक्स भी रहते हैं, जुए भर रहते हैं गाय में, चिंचड़े टिपके चिपके रहते हैं ना, तो वे दूध न पीकर गाय का खून पीते हैं। वो कहते हैं ना गाय के थनों में, आप जानते हो जो गाय के थनों में टिक्स रहते हैं, पैरासिट वगैरह, पैरासाइट रहते हैं, उनको पैरासिटिक्स बोलते हैं। तो वो क्या, गाय का खून पीते हैं वो, और वो दूध नहीं पीते, है ना। तो इसमें अब कमी किसकी है, गाय की कमी है, उनकी टिक्स की कमी है। गाय तो कमी नहीं ना, गाय का दूध है, दूध पीजिए आप, बचा दूध पिला। लेकिन चीजें क्या कर रहे हैं, गाय का खून ही पी रहे हैं वो अपने स्वभाव के कारण, अपने आचरण के कारण। तो ये क्या विषमता गाय की नहीं है, प्रत्युत चीजों की अपनी बनाई हुई है ना। ऐसे ही हम क्या है, भगवान को सम्मुख होना विमुख होना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। भगवान का तो सबके लिए समान मामला है। जैसे हम कहते हैं बिजली के द्वारा कहीं बर्फ जमती है, कहीं आग लगती है। बिजली के द्वारा कहीं तो हमारा रेफ्रिजरेटर में बर्फ जम रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं फाल्ट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो इसमें कोई बिजली का दोष है क्या, बिजली का इसमें कोई दोष, ये विषमता हमारी है, हमने उसको कैसे उपयोग किया, क्या किया है। ऐसे ही भगवान, ऐसे ही भगवान सबके लिए समान है ना।
भगवान से विमुक्ता क्लास है। अपने पर निर्भर करती है। भगवान का इसमें कोई किसी से राग द्वेष है नहीं। भगवान, लेकिन हम हमारा आचरण भी भगवान के प्रति हमारा सम्मुखता वाला आचरण है, उनके लिए भगवान कह रहे हैं उनके लिए मैं कभी अदृश्य होता नहीं, खास है मेरे वो, यानी सुपुत्र हैं जो मेरे वो खास है। ये यहाँ पर भगवान इस लोगों में बात बताना चाह रहे हैं। आइए अब पढ़ते हैं श्लोक नंबर 30। श्लोक नंबर 30 कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 30 महेंद्र जी सर आप पढ़े श्लोक नंबर 30। महेंद्र जी अग्रवाल सर आप पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 30। सर क्षमा करें, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा अभी, बुक नहीं है। चलिए चलिए, तो कौन पढ़ेंगे फिर? सर मैं पढ़ूं? हाँ संतोष जी, आप कैमरा ऑन कर लें, आप दर्शन भी दें, आपको बिना कैमरे के हैं आप सभी। पढ़े आप पढ़े। सर 9.30 है ना? हाँ जी। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाक् साधुरेव च मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वसाच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हरे कृष्णा प्रभु जी। आरती पढ़ दें, आरती पढ़े संतोष जी, आरती पढ़ दें। अर्थात अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है कि वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है। यदि अनन्य भक्त होकर भगवान का भजन करता है तो उसे सज्जन व्यक्ति ही माना जाएगा। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। हरे कृष्ण। जी देखिए यहाँ पर जो है भगवान ने भगवान का जो भजन करते हैं, जो भगवान के नित्य निरंतर उपासक है, उनके बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अगर कोई दुराचारी या दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। देखिए भगवान ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात बोली यहाँ पर। कितना भी कोई दुराचारी है, कितना भी कोई पापी से पापी है, दुराचारी से दुराचारी भी है, यदि वो एक बार संकल्प कर ले अनन्य भक्त होकर भगवान का भजन करे तो उसको महात्मा ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने क्या निश्चय बहुत अच्छा किया है, निश्चय बहुत उसने अच्छी तरह से कर लिया, इसलिए महात्मा है वो। तो भगवान का ये कथन बहुत हमें आश्वासन देने वाला है। अब तक मान लीजिए भले ही हमारे से भगवान के हम सम्मुख हो पाए नहीं हो पाए, क्या अच्छे कर्म किए नहीं किए, सब कुछ हो गया जो होगा, लेकिन अब से आगे हम सोच लें अब जो हमारा जीवन शेष है वही जीवन विशेष है। अब भी हम यदि निश्चय कर लें भगवान के सम्मुख होने का, भगवान से अनन्यता करने का, तो भी क्या है हमारा कल्याण दूर नहीं। फिर ऐसा भगवान यहाँ पर कठोर आश्वासन दे रहे हैं स्ट्रिक्ट होके कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा यदि एक बार भजन करता है तो उसको साधु के समान मानना चाहिए। साधु के समान है ना, साधु हो गया फिर एक बार से डिवोटी हो गया फिर मेरा वो। तो देखिए भगवान ने दो तरह के लोग बोले थे पहले, आपने कहा सुकृति और दुष्कृति। सुकृति यानी भगवान का जो भजन करते हैं, भगवान के सम्मुख रहते हैं, और दुष्कृति यानी जो दुष्कृति मनुष्य भगवान के शरण नहीं होते। तो दोनों स्वभावों का कारण क्या है भगवान बताया, दोनों के लिए अलग। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान चाहे कितना ही दुष्कृति हो, कितना ही वो बुरा से बुरा हो, पापी हो, दुराचारी हो, यदि एक बार अनन्य भजन कर ले वो ना, सदुचारो भजते माम अनन्य भाग, यदि एक बार वो दुष्ट कर ले, कितना भी कठोर से कठोर दुराचारी है, और वो एक बार निश्चय कर ले अनन्य भगव कर मेरा भजन करने का, तो वो क्या है फिर मेरा साधु समान मानना चाहिए। यानी उसको बोला यहाँ पर सांगोपांग दुराचारी, यानी बुरे से बुरा दुराचारी हो कितना भी, सांगोपांग यानी इसका तात्पर्य क्या है, पहले भी उससे दुराचार होते आए हैं और वर्तमान में भी दुराचार कर रहा है, लेकिन अब वो क्या है अनन्य भाव से भजन कर रहा है। वो ऐसा व्यक्ति के क्या है दुराचार तो नहीं छूटेंगे, लेकिन वो क्या है उसने अपना निश्चय कर लिया भगवान के सम्मुख रहेगा भजन करने का, तो धीरे धीरे फिर क्या है वो उसको साधु ही माना। जैसे पंखा होता है ना, पंखा चल रहा है अपना, अब पंखे में उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, तो स्विच ऑफ कर दिया तो यदि एकदम पंखा रुक जाएगा, धीरे 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 पंखा रुकेगा। ऐसे ही क्या है दुराचारी यदि एक बार दृढ़ संकल्प कर लेगा भगवान के सम्मुख होने का, तो धीरे 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 उसके दुराचार कम होते 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 एक प्रकार से वो भगवान में लग जाएगा फिर वो। और एक समय ऐसा आएगा उसके सभी समस्त दुराचार खत्म हो जाएंगे और वो से महात्मा से दुर्लभ है, वो महात्मा के समान साधु के समान हो जाएगा वो। ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो देखिए दुराचारी हम हमारे मन में आएगी कि दुराचारी भाई भगवान के अनन्य भजन कैसे लगेगा, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भगवान के अनन्य भजन में कैसे लगेगा। जैसे मान लीजिए हम
वह किसी मान लीजिए दुराचारी कोई आफत में पड़ जाए, दुराचारी व्यक्ति मान लीजिए कोई आफत में पड़ जाए, कोई संकट में आ जाए और उसको कहीं कोई सहारा ही नहीं है, तो ऐसी अवस्था में उसको क्या है, कैसे फिर करेगा भगवान का वो, है ना। तो फिर वो सोचे भाई जो है ऐसी अवस्था में वो सोचे भाई भगवान सबके सहायक हैं, भगवान सबके सहायक हैं, उनकी शरण में जाने से सबका काम ठीक हो जाता है, ऐसा उसको वचन भगवान के याद करे वो, पहली बात। दूसरा, कहीं भी किसी भी वायुमंडल में चला जाए वो, और वहां पर जितने भी सच्चे अच्छे अच्छे संत महापुरुष हुए हैं, है ना, या तो उनका संग करे वो, या फिर उनके प्रवाह से उसकी क्या भगवान के नाम में रुचि हो जाए, यानी भक्तों का संग करे वो। दुराचारी तो है लेकिन भक्तों का संग कर ले फिर वो। तीसरा, जैसे वाल्मीकि हुए, डॉक्टर रत्नाकर, अजामिल जो थे, अजामिल थे, सदना कसाई आदि, कई पापी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रयास से उनमें विलक्षणता आ गई है। ऐसे कोई कथा सुन करके, कोई कोई कथा सुना करके उनके पूर्व के संस्कार जगा दे, तो उससे भी क्या है, भगवत मार्ग में वो लग जाते हैं, है ना। ऐसा भगवान यहाँ पर बात बता रहे हैं। अब दूसरा आता है इसमें अनन्य भाव, यानी अनन्य भाव से भगवान का हम शरण कैसे आए, अनन्यता कैसे आए उनमें। उनमें अनंतता आने के भगवान तीन बात बोलते हैं। अनंतता कैसे आएगी उनमें, अनन्य भाग। अनन्य भाग से तात्पर्य अनंत यानी मैं भगवान का, भगवान मेरे, इस प्रकार अपनी अहमता को बदल लेना वो। तो जो अहमता बदलने से यानी अहमता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, उतनी शुद्धि जप तप दान आदि करने से नहीं आती। जो अपनी अहमता है, ऐसे वक्तों की अहमता परिवर्तन के संदर्भ में दो बातें हैं। पहली आती है हमारी अहमता को मिटाएं हम। पहली क्या आती है, अहमता को मिटाएं। अहमता को मिटाने के संदर्भ में क्या है, अहमता हमारी कैसे मिटे, अहमता को मिटाना। दूसरा आता है अहमता को शुद्ध करना, और तीसरा आता है अहमता को परिवर्तन करना। मिटाना, पहले तो मिटाएं उसको, हमारी बुराई बनी हुई है, गलत बनी हुई है अहमता, उसको मिटाएं, फिर हमारे अहमता को शुद्ध करें, और शुद्ध करके फिर उसको परिवर्तन करें, यानी भगवान के लिए जोड़ें। तो देखिए, अहमता मिटाने, अहमता मिटती है ज्ञान योग से। ज्ञान योग से हमारी अहमता मिट जाती है, यानी जिस प्रकाश में मैंपन का भान होता है वह मेरा स्वरूप है, यानी मैं भगवान का स्वरूप हूँ, मैं भगवान का ही अंश हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसा हम करें तो इससे हमारी जो है मैं मेरापन मिट जाता है, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, भगवान मेरे हैं। इससे हमारी अहमता मिट जाती है। फिर हम इस अहमता को शुद्ध करें। अहमता शुद्ध होती है कर्म योग से, सेवा करने से, संसार की सेवा करने से, प्राणों की सेवा करने से हमारा ये क्या है, अहमता शुद्ध होती है। जिसे पुत्र कहता है मैं पुत्र हूं और ये मेरे पिता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि पिता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मेरे को पुत्र ने माने, मेरे को दुख दे, मेरा अहित करे, तो भी मेरे को उनकी सेवा करनी है, यानी कर्मयोग का पथिक हो वो। तो कर्मयोग का करने से, कर्तव्य पालन करने से क्या होगा, अ, शुद्धता हो जाएगी उसकी अहमता, शुद्ध राग द्वेष से रहित हो जाएगा वो, ना तो उसके राग रहेगा ना कोई द्वेष रहेगा, तो राग द्वेष नहीं होने से स्वतः ही वो क्या है, फिर उसकी अहमता शुद्ध हो जाएगी। और तीसरा फिर आता है अहमता शुद्ध करने के बाद अहमता परिवर्तन करना। तो देखिए, ज्ञान योग से तो हमारी अहमता मिटी, भक्ति योग से अहमता शुद्ध हुई, ऐसे कर्म योग से, और भक्ति योग से हमारी अहमता परिवर्तित होती है, अर्थात भक्ति योग से अहमता बदल जाती है, यानी मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, बस ये अहमता। जैसे विवाह में जैसे विवाह होता है किसी लड़के का या लड़की का, तो विवाह में पति या पत्नी के साथ संबंध होते ही लड़के लड़की की अहमता बन जाती है। विवाह के बाद क्या समझता है, मैं उनकी पत्नी हूँ या मैं उनका पति हूँ, कहता है जब पूछे मैं साहब आप कौन है, मैं उनकी पत्नी हूँ या मैं उनका पति हूँ, अहमता बदल गई। तो ऐसे ही भक्ति योग के मार्ग में चलने से हमारी अहमता बदल जाती है ना। भक्ति योग के मार्ग चलने से अहमता बदल जाती है। जैसे पति पता स्त्री पति हो जाती है, तो ऐसे ही भगवान का भक्त जो होता है वो भगवान का भक्ति हो जाता है, भगवान का होकर जाता है वो, है ना। तो ये है भक्ति योग का भाग। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों से हमारी अहमता परिवर्तित होती है, और अहमता परिवर्तित होते से ही फिर हमारा क्या है, आचरण हमारे बदलने लग जाते हैं, यानी फिर उसको हमारी पूरा सिस्टम ही चेंज होता है उसका। ऐसे व्यक्तियों के भगवान कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, यानी उनको क्या है, निरंतर रहने वाली शांति प्राप्त हो जाती है। और भगवान कह रहे हैं ऐसे, ये अपने श्लोक पढ़ लिएगा, 31 पढ़ लिएगा, ये अलग से पढ़े जी इसको, पढ़ जी लिया पढ़ा सर? साथ में मैंने। हाँ। जी तो ये अहमता पढ़ लिया परिवर्तन सर। की बात है, तो भगवान इसमें कह रहे हैं अहमता बदलना, शुद्ध करना और चेंज, मतलब अहमता मिटना, शुद्ध करना, चेंज होकर क्या है, हम साधु के समान हो जाएंगे फिर, यानी भगवान की से पूरी तरह अनंतता हो जाएगी। जब ऐसी भगवान से अनंतता हो जाएगी,
ऐसी भगवान से धर्मात्मा बन जाएगा ना वो। तो ऐसी भगवान से अनंत होने के बाद भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम निगच्छति, यानी वह तत्काल धर्मात्मा बन जाता है फिर ऐसा व्यक्ति, और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे हे कुंती, भगवान कह रहे हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। भगवान यहाँ पर क्या है कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का पतन नहीं होता फिर। किसका? जिसकी अहमता ही बदल गई है, जिसकी पूरी तरह से अहमता बदल गई है। कितना कितना दुराचारी है वो, लेकिन उसने संकल्प कर लिया भगवान के सम्मुख होने का, तो वो महात्मा बन गया, और उसका फिर क्या कभी पतन नहीं होता। और वो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो ऐसी। भगवान खुद प्रतिज्ञा नहीं कर रहे, कह रहे हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। यानी भगवान देखिए, भगवान खुद की प्रतिज्ञा भले ही तोड़ दें, लेकिन भक्तों की प्रतिज्ञा का मान रखते हैं भगवान। भक्ति प्रतिज्ञा भगवान कभी नहीं तोड़ने देते, मान रखते हैं उसका। इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों का पतन नहीं होता अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो ये, और उस प्रतिज्ञा का पालन मैं करूंगा फिर। देखिए कितनी बड़ी बात कही भगवान ने। यदि हम भगवान का हमारी भक्ति योग से हमारी अहमता को शुद्ध कर लें, बदल लें, भगवान का मैं भगवान का भगवान मेरे वाला भाव कर लें, हमारी सभी क्रियाओं को पदार्थों को भगवान का मानते हुए भगवान को अर्पित कर दें, तो ऐसे व्यक्ति का भगवान यहाँ पर कह रहे हैं पतन नहीं होता है, वे तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात महान पवित्र हो जाता है। क्योंकि धर्मात्मा तो स्वतः था ही, वो धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार से संबंध मानने के कारण उसमें अपने क्या आ गया, अपनापन आ गया, यानी पापपन आ गया उसमें, जो कि आगंतुक था। अब जब अहमता बदल गई उसकी, संसार का संबंध नहीं रहा, तो जो कि तो वापस वो क्या है, धर्मात्मा बन गया वो। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो संसार से संबंध छूटते ही, संसार से अपनापन राग द्वेष हटते ही वो पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। देखिए इसमें खास बात यह है, अ, जैसे संसार को महत्व देंगे तो हम संसार, देखिए इसमें खास बात ये, एक सिद्धांत है, कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं। कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती है। जैसे कोई धर्म की क्रिया करके कोई धर्मात्मा बन जाता है, तो उसे धर्मात्मा होने में देर नहीं लगती फिर। परंतु कोई कर्ता ही बदल दे कि मैं धर्मात्मा हूं, तो अहमता को बदल दे तो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पर, हमने आपने अपनी अहमता बदल ली तो आप क्या धर्मात्मा बन गए, फिर क्या बन गए, धर्मात्मा बदल गए। तो आपको फिर क्या है, फिर आपका क्या पतन कभी, आप नित्य अंतर रहने वाली शांति में फिर निवास करोगे आप, यानी सदैव खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे आप। मनुष्य जब संसार शरीर के साथ, मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं मेरापन का संयोग जन सुख चाहने लगता है, तो वह क्या बन जाता है, कामात्मा। देखिए धर्मात्मा और कामात्मा, जब मनुष्य शरीर संसार से चाहता है, संसार से सुख लेना चाहता है, मैं मेरापन चाहता है, तो कामात्मा बन जाता है। और संसार से विमुख होकर जब भगवान में लग जाए, तो फिर वो क्या बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। तो साधारण दृष्टि से क्या लोग समझते हैं कि मनुष्य जो है बोलने से सत्यवादी, सत्य बोलने से सत्यवादी होता है, चोरी करने से चोर होता है। परंतु वास्तव में ऐसी बात है नहीं कि मैं सत्य बोलने में, तो खास बात है अहमता। आप अपनी अहमता ही बदल लेंगे तो स्वतः ही फिर आप, यदि ये कर्ता ही बदल जाएगा, जैसे आप अपने आप को मानेंगे धर्मात्मा, कि मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा, मेरा ये भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो ऐसा मानने से जो वो भी क्रिया करेगा, जो भी क्रिया होंगी, यानी जो भी कर्म करेगा, स्वतः ही वो भगवान के और भगवान के लिए होंगे वो। तो यानी भाव बदल गया, उसका कर्तव्य बदल गया, तो क्रिया भी स्वतः ही बदल गई। तो ऐसा अहमता बदलने से भी हमारी सभी क्रियाएं बदल जाती है, और हम धर्मात्मा बन जाते हैं फिर, भाई धर्म के लिए काम करने वाले। और फिर ऐसे व्यक्तियों का भगवान के पतन होने नहीं देते, ऐसे व्यक्तियों का भगवान पतन होने नहीं देते। ऐसा भगवान जो है अर्जुन से प्रार्थना प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। भक्त का पतन नहीं होता, क्योंकि भगवान निष्ठ होता है, उसके सभी साधन साधक भगवान ही होते हैं, उसका भक्त तो अपना बल भी नहीं होता, प्रत्युत भगवान का ही बल होता है ना, इसलिए उसका कभी पतन होता नहीं। भगवान कहते हैं भक्तों उसी में ही सखा चेती, है ना, अर्जुन को अपना भक्त मान रहे हैं ना भगवान, इसलिए पुनः उसको उपदेश दिया। तो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि मेरे भक्तों का पतन नहीं होगा, यानी मैं ऐसे व्यक्ति का जिसकी अहंकार बदल गया, अहंकार मिट गया, शुद्ध हो गया, भगवान से अपनापन हो गया, उनका पतन कभी होता ही नहीं। ये यहाँ पर भगवान इस श्लोक में आश्वासन दे रहे हैं। आइए श्लोक नंबर 32 पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 32 चित्रम, इसके बाद जो है ये महामिपात, कौन पढ़ेंगे श्लोक 32? श्लोक नंबर 32, हाँ डॉक्टर साहब आप पढ़ दें, डॉक्टर गुप्ता जी आप पढ़ दें। हरे कृष्ण। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पृथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों,
तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए भगवान ने यहाँ पर जो है अपने अपने मतलब अधिकारी यानी खुद को भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी, भक्ति के अधिकारी के बारे में खुलासा किया है कि मुझे कौन कौन प्राप्त कर सकते हैं। ये न माने आपके मेरे जो सिर्फ भक्ति हैं सब भगवान को प्राप्त कर। भगवान कह रहे हैं भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारी बताए भगवान ने यहाँ पर। 7 अधिकारी में सबसे पहले दुराचारी बताया है ना, दुराचारियों का। और अब पाप योनियों का नाम लिया है। अर्थात भगवान के सम्मुख होने में कोई भी अधिकारी नहीं है। प्राणी मात्र भगवान का अंश है, इसलिए भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, परंतु परमार्थिक परमार्थिक दृष्टि से अपवित्रता का मुख्य कारण भगवान से विमुख होना है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होने से कोयला बन जाता है, फिर चाहे उसमें 100 मन साबुन से धो लें उसमें कालापन नहीं मिटेगा, लेकिन यदि अग्नि में रखते हैं तो वह चमक उठता। ऐसे ही भगवान से सम्मुख होने में ही क्या है, अपवित्रता मिट जाती है। यानी जो भी आप किसी के पापी हो, दुराचारी हो, कोई से भी योनि हो, स्त्री वैश्य कोई से भी हो, आप भगवान के सम्मुख हो गए तो आप क्या पवित्र माने जाते हैं फिर, है ना। तो दुराचारी और पाप योनि के बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री, देखिए दुराचारी पहली, दूसरी पाप योनि, तीसरी आती स्त्री, वैश्य और शूद्र का नाम लिया है भगवान ने। फिर ऐसा प्रतीत होता है कि इनको हीन दृष्टि देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी दृष्टि में राग देश होने के कारण हमें विषमता दिखाई देती है। भगवान में पक्षपात अथवा विषमता है नहीं, अपितु छोटे के प्रति अधिक कृपा करुणा है। लेकिन अहम के कारण हम सत्य को नहीं पचा पाते। स्त्री वैश्य शूद्र आदि ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें नहीं समझ सकते, उनके अंदर श्रद्धा विश्वास अधिक होता है, अतः उनके कल्याण के लिए भक्ति मार्ग सरल है। स्त्री और पुरुष में शारीरिक मानसिक स्तर पर भी भेद स्वाभाविक है। ऐसी वर्णाश्रम अवस्था में भेद विधि निषेध को लेकर है कि पक्षपात के उद्देश्य से। अस्पृश्यता पक्षपात आदि बुराइयां हमारे अहंकार या मूर्खता की उपज है, न कि वर्णाश्रम व्यवस्था की। देखिए इस श्लोक में खास बात है, मेन बात है हमारा भगवान की तरफ चलने का भाव। मेन बात क्या है, भगवान की तरफ चलने का भाव। जन्म की कोई भाव नहीं है, जन्म आपका किस कुल में हुआ है, किस वर्ण में हुआ है, कहाँ हुआ है, आपका भाव कैसा है। तो जिनके अंतःकरण में जन्म की प्रधानता होती है, जिनके अंतःकरण में जन्म की प्रधानता होती है उनमें भाव की प्रधानता नहीं होती और भगवान की भक्ति भी पैदा नहीं होती। यानी अपने आप को जो जाति जाति के समझते हैं ना, मैं ही हूँ, ऐसे व्यक्तियों को फिर अंतःकरण में भगवान का भाव नहीं आता। भाव के लिए करें, कारण कि जन्म की प्रधानता मानने वाले के में अहम में शरीर का मुख्य संबंध रहता है। जन्म की प्रधानता मानने वाले के अहम में शरीर का मुख्य संबंध रहता है, जो भगवान में नहीं लगने देता। अर्थात शरीर भगवान का भक्त नहीं होता, भक्त शरीर नहीं होता, प्रत्युत स्वयं भक्त होता है। शरीर हमारा जो है, शरीर से परे की बात है, शरीर नहीं स्वमी, ये इसमें बात बताइए। ऐसे ही जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात ब्रह्म में जीव भाव नहीं होता और जीव भाव में ब्रह्म भाव नहीं होता। जीव तो प्राणों को लेकर ही है, ब्रह्म में प्राण नहीं होते, इसलिए ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता, अर्थात जीव भाव मिटाकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। स्वयं की परमात्मा के साथ हमारी एकता है और शरीर की संस्था के साथ एकता है। जब तक शरीर के साथ हमारा तादात्म्य रहता है तब तक वह न भक्ति का न ज्ञान का अधिकारी होता तथा न संपूर्ण शंकाओं के समाधान ही कर सकता। वह शरीर तादात्म्य मिटता है भाव से। मनुष्य जब भगवान की तरफ, मनुष्य का भाव जब भगवान की तरफ होता है तब शरीर आदि की तरफ उसकी वृत्ति नहीं जाती, वह तो केवल भगवान में ही तल्लीन हो जाता है। तो ये यहाँ पर बताया हमारा भाव प्रधान, चाहे कोई भी योनि के हो हम, मेन हमारा भाव होना चाहिए भगवान की तरफ चलने का। ये इसमें और बात बताइए तो भक्ति के इसमें बताया अधिकारी स्त्री वैश्य भी है, भक्ति के अधिकारी बताए इसमें। स्त्री वैश्य और शूद्र और दुराचारी पापाचारी 5 हो गए ना, पढ़ चुके हम। दुराचारी भी भक्ति का अधिकारी है, पापचारी है पाप योनि वाला, स्त्री भी पूरी अधिकारी है, वैश्य भी है और शूद्र शूद्र भी है। इसके बाद 2 अधिकारी और बताते हैं भगवान अगले श्लोक में। आइए श्लोक में 33 पढ़ते हैं अपन, 33 पढ़े, 33 श्लोक पढ़े, जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं 33 श्लोक। मैं पढ़ दूं? हाँ आप पढ़ दें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षे तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात जो पवित्र आचरण करने वाले
ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या। अर्थात जिनका पवित्र आचरण करने वाले हैं वो भगवान के भक्त हैं, उनको तो परम गति प्राप्त होगी। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। हरे देख कृष्ण। भगवान ने इसमें दो बातें बताई हैं इसमें। देखिए, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, है ना। जन्म ना जाए शूद्र संस्कार भय तुझे, यानी जन्म से सभी मनुष्य शूद्र होते हैं, संस्कार से द्विज, वेद के पठन से विप्र और ब्रह्म को जानने से ब्राह्मण कहलाता है। चारों उसमें वेदों को बता दिया भगवान ने। देखिए, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से द्विज, है ना, द्विज यानी ब्राह्मण जैसे, और वेदों के पठन से विप्र और ब्रह्म को जानने से ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण यानी समाज को ठीक दिशा देने वाला, राजऋषि यानी ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, और पुण्य यानी पवित्र आचरण करने वाला। देखिए, अंतिम दो चरणों में मनुष्य मनुष्य जन्म की दुर्बलता और उसके लक्ष्य के बारे में भगवान बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, भगवान ये बता रहे हैं कि जो ये मनुष्य शरीर है, यानी मनुष्य शरीर के साथ जो भजन करेंगे हम, तो भजन यह समुद्र के स्नान के समान है। अर्थात प्रतिकूलता का साथ ही शुरू होगा। जब जीवन में अनुकूलता आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए कोई भरोसा नहीं है। निश्वास हो नहीं विश्वास, यानी श्वास पर विश्वास है क्या, अतः एक क्षण भी भजन के बिना खाली न जाए। भक्ति के सात अधिकारियों के वर्णन से स्पष्ट है कि परमात्मा प्राप्ति में जाति वर्ण लिंग को लेकर कोई भेद नहीं है। वर्णाश्रम भेद भी शरीर को लेकर है, लेकिन आत्मा के स्तर पर कोई भेद नहीं है। जैसे काष्ठ खंड में तो भेद रहता है कि ये चंदन है, बबूल है, नीम है, लेकिन अग्नि मिलने से बात सारा भेद खत्म। स्वामी जी कहते हैं, जाट भजो गुजर भजो भा भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू को सीर। राम धड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। समझे बात को। भगवान कह रहे हैं, भैया कोई भी जाति का हो, कोई समाज का हो, किसी वर्ण का हो, सबका समान है रघुवर नाम, सब भजिए आप। और राम धड़ी चौड़े पड़ी, यानी भगवान का नाम जो है सब चौड़े पड़ी है, तो इसमें है जो भी आओ भजन करने, जो भी है राम धड़ी चौड़े पड़ी सब खेलो आए, जो भी आप भगवान के सम्मुख आइए, है ना। दावा नहीं संदास जीते तो, कोई किसी संतों का या कोई ठेका नहीं है इसमें, या किसी संदास का, ऐसा नहीं है। जो भी आएगा, जो भी जिस वर्ण कुल का आएगा सब कुछ ले जाएगा जीत कर इसको, भगवान के जा सकता है धाम में कोई भी, सिर्फ संतों का ही वो नहीं है इसमें, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, है ना। अब ये सब बात बताने के बाद बात आती है भजन की। भगवान ने कहा ना, जाट भजो गुजर भजो भा भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका को सी, सभी का है इसमें। तो भजन की बात जब आती है तो भगवान फिर भजन के बारे में बोलते हैं यहाँ पर कि भैया किसी भी जाति समुदाय की बात नहीं है, मेन बात भजन की है। तो भगवान कहते हैं अंतिम श्लोक में, मन मना बहुत मत भक्तो मध्यांची माम नमस्कुरु, मामे वैश्य युक्त महात्मा न मत परायण। भगवान ने बात बोल दी सिंपल, इसमें सार बोल दिया पूरा। क्या, कि तू मेरा भक्त हो जा, मन मना बहु मत भक्तो, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन कर, मेरा पूजन करने वाला हो जा, और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ, तू मुझे ही प्राप्त होगा, तू मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान ने इसमें चार बात बोला इस श्लोक में। क्या बोला, पहला है मन मना, यानी मेरे में मन वाला हो जा। मन किस में लगे, मेरे में तेरा। अब मन कब लगेगा भगवान में, मन कब लगेगा भगवान में, मन कब लगेगा बताइए। मन कहाँ लगता है, जहां अपनापन होता है। मन कहाँ लगता है, भाई आपको किसी चीज की याद आ रही है, मान लीजिए आपको बेटे की याद आ रही है, बेटी की याद आ रही है, पति की याद, पत्नी किसी की याद आ रही है, आपका उससे अपनापन है तभी तो याद आ रही है ना। तो मन जहां लगता है जहां अपनापन होता है, यानी जब प्रियता हो, जहां प्रियता हो। भगवान के साथ हमारी जो संबंध है, ये चिरकालीन संबंध है, रहेगा। तो भगवान के साथ हमारा स्वतः ही संबंध है, तो भगवान में हमारा क्या मन लगना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मन मना, मेरे में मन वाला हो जा। फिर कहते हैं मन मना मत भक्तो, यानी मेरा भक्त बन जा। तो मेरा भक्त कहने का तात्पर्य क्या है, कि तू केवल और केवल मेरे से अपनापन कर, तू केवल और केवल मेरे से अपनापन कर। अर्थात जड़ता के साथ संबंध मत रख, यानी संसार के साथ, प्रकृति से अपना संबंध मत रख, मेरे संबंध रख। इस प्रकार तू क्या है, मेरा भक्त। ये मत मान के मैं साहब जो है अमुक वर्ण का हूँ, अमुक संप्रदाय का हूँ, अमुक का हूँ, अब मेरा अपनी उपाधियों त्याग कर दे, सिर्फ और सिर्फ मेरा आश्रय ले, तो ये होगा मद भक्त। मन मना मद भक्त, मन मना मद भक्त, फिर आता मध्यांजी, यानी मेरा, मध्यांजी मानी मेरा पूजन करने वाला,
पूजन से तात्पर्य ये नहीं है कि अगरबत्ती दीपो लगा के पूजन करे। पूजन से तात्पर्य तू जो भी क्रियाएं कर रहा है, चाहे खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जो भी धंधा काम कर रहा है, जो भी क्रिया कर रहा है, उन सब क्रियाओं में तू उन क्रियाओं के रूप में मेरी पूजा कर, यानी उन क्रियाओं को मेरी मानकर मुझे अर्पित कर। तू उन सभी क्रियाओं को मेरे लिए कर, तो ये हो जाएगा मेरा पूजन। फिर कह रहे भगवान, मन मना बोल दिया, मन भक्तो मत भक्तो मध्यान्ह जी माम नमस्कुरु, यानी मतलब मेरे को नमस्कार कर। मेरे को नमस्कार का तात्पर्य क्या है, यानी जो भी कुछ अनुकूलता आ रही हो तेरे में जीवन में या प्रतिकूलता आ रही हो, उसको अपने तू पसंद रहे उसको, और उन सब अनुकूलता को प्रसन्नता को मेरा विधान मानकर सहर्ष स्वीकार कर, सहर्ष स्वीकार कर। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु। ऐसा करेगा तो ऐसा करता हुआ तू क्या है, मत परायण, मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। ऐसा करने के बाद तू क्या है, मुझे ही प्राप्त होगा। तो देखिए वास्तव में क्या है, भगवान के चरणों में पड़ा हुआ कौन माना जाता है, वही माना जाता है जो कुछ अपनी मान्यता न रखकर, भाई मेरी मर्जी में, भगवान कह रहे हैं मेरी मर्जी में अपनी मर्जी को मिलाने वाला है। भाई वो ये माने जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो भगवान कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, यानी जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, ये माने वो मेरी मर्जी किसकी, भगवान की मर्जी। तो जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है या भगवान की मर्जी से हो रहा है, वही ठीक है मेरे लिए। मतलब वो अनुकूलता में खुश ना हो, प्रतिकूलता में दुखी ना हो, सब कुछ क्या है भगवान का माने। यानी प्रत्युत उसे हर घटना में केवल भगवत कृपा ही दिखे उसे, हर प्रतिकूलता अनुकूलता में भगवत कृपा के प्रकट करे, वो भगवत कृपा की अनुभूति करे। ऐसा व्यक्ति होता है भगवान के शरण पड़ा हुआ। तो उसके लिए भगवान बोल रहे हैं उसको क्या है, यानी मेरे जो प्राप्त होता है वो मेरे को ही वो प्राप्त होता है। तो खास बात देखिए इसमें है, इस श्लोक में बात देखिए, पहला तो है भगवान से अपनापन करने से, भगवान का भक्त बन जाए हम, भगवान से अपना क्यों करें कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, इस प्रकार अहमता को बदल लें हम, अहमता को बदल लें। तो अहमता बदलने से क्या होगा, मनुष्य में अहमता में क्या है, बदलने से बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाएगा हमारी क्रियाओं में, भावों में। और यह परिवर्तन होगा कि भगवान में हमारा मन लगने लग जाएगा, भगवान में मन लग जाएगा तो भगवान का स्वतः हमारा पूजन होने लगेगा, और पूजन होने लगेगा तो पूजन होने के साथ साथ क्या हम हर भगवान के हर विधान में क्या प्रसन्न रहेंगे स्वतः ही, भगवान के हर विधान में स्वतः ही प्रसन्न रहेंगे। तो ये चारों बातें हो जाएंगी फिर, और इन चारों बातें होने से, पूरी होने से क्या होगा, हमारी भगवान में शरणागति हो जाएगी। फिर भगवान में क्या हो जाएगी, शरणागति हो जाएगी। लेकिन क्या है, इन चारों बातों में मुक्ता बात तो क्या है, भगवान का भक्त बने हम, भगवान का भक्त बने, यानी भगवान के हम शरण लें, भगवान का आश्रय लें, भगवान पर विश्वास श्रद्धा करें और किसी का आश्रय ना लें, न क्रियाओं का आश्रय लें, न पदार्थों का, सिर्फ और सिर्फ भगवान का आश्रय लें। तो भगवान का आश्रय लेने से क्या है, भगवान में अपनापन, अहमता, परिवर्तन, मन लगना, पूजा करना, सब कुछ क्या है अपने आप होना चल जाता है स्वतः ही। इससे क्या है, फिर हम हमारी शरणागति वाला भाव भी पूरा हो जाता है, और शरणागति भाव पूरा होते ही जो स्वतः ही हम भगवान के प्रति क्या है, निश्चित आचरण होंगे नहीं, और जो भी आचरण करेंगे वो भगवत धाम यानी भगवान के लिए ही होंगे। दूसरी इसमें एक बात खास ये आती है, हम जो है मनुष्य संसार के साथ कितनी एकता मान लें, हम जो है संसार के साथ भले हमारी कितनी एकता मान लें, हम संसार को कभी नहीं जान सकते। कितना ही संसार में रसले फसले हम, लेकिन संसार को हम कभी भी नहीं जान सकते। ऐसे ही हम क्या शरीर के साथ कितनी अपनी अभिन्नता मान लें, अपने शरीर को कितना निरोगी बना लें, कितने इसका कल लग रहे हैं, कितने अभिन्नता मान लें, तो भी हम शरीर के साथ एक नहीं हो सकते कभी भी। शरीर तो अंततः छूटना ही है, शरीर में तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले सिस्टम आने ही चारों, शरीर छूटना है, कितना ही एकता मान ले शरीर को, कितने मान ले अपने को, छूटना ही है। ऐसे ही संसार छूटना है, उसको भी हम नहीं जान सकते ना शरीर को जान सकते। तो वास्तव में शरीर संसार अलग होकर ही, वास्तव में हम शरीर को और संसार को, इन दोनों से अलग होकर ही जान सकते हैं। संसार को कब जान सकते हैं, संसार से अलग होकर। ऐसे शरीर को कब जान सकते हैं, शरीर से अलग होकर। इसी रीति से हम क्या है, परमात्मा से अलग हुए, ये जो रीति संसार के बारे में, लेकिन परमात्मा की रीति अलग है। परमात्मा को हम परमात्मा से अलग होकर नहीं, परमात्मा से एक होकर जान सकते हैं। परमात्मा से एक कब हो सकते हैं, मन मना भवन मध्यान्ह जी मामला उसको ना, वो फॉर्मूला, ऐसे होकर हम परमात्मा को जान सकते हैं। और जो परमात्मा से एक हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने मैं मेरेपन सब परमात्मा को सूचित कर दिया है, मैं मेरेपन तो दूर रहा, मैं मेरेपन की गंध तक नहीं आती उनमें, न कोई उनका सिद्धांत रहता है। तो ऐसे प्राणियों के साथ क्या है, भगवान के साथ एकता हो जाती है, और भगवान की उनकी शरणागति भी हो जाती है। तो ये इसमें भगवान बात बताना चाह हरे रहे हैं। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी सर, जी सर, हरे कृष्णा। ये कुछ 9:34 के संबंध में मैंने कुछ भागवत का सहारा लेके लिखा है। जी सर, जी जी, तो बोलो।
आप लोगों के चरणों में अर्पित करने की आज्ञा चाहता हूँ आपसे। जी जी। सर्वप्रथम तो कल रक्षाबंधन था, तो मेरे ग्रुप की सभी बहनों के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, और उनसे चाहूंगा कि सब सब भक्तों को आशीर्वाद दें कि प्रभु के चरणों की प्रीति प्राप्त हो, क्योंकि बहनों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। अब आइए साहब, 9:34 के संबंध में मैंने भागवत का सहारा लेकर के कुछ पंक्तियां लिखी हैं, और आपका 9वें अध्याय से भी रिलेटेड है कि तीव्र भक्त योग से तात्पर्य सतत स्मरण से है, अर्थात संपूर्ण जीवन का केंद्र केवल भगवान ही हूँ और कोई नहीं। भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अति अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने हेतु सत्व रज तमो गुण रूप तीनों शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का भी रूप धारण करते हैं। समस्त चर अचाचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि का विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं, जिनकी महिमा भी अनंत है, जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन तुरण और पूजन जीवों के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पूर्ण कीर्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। जब भक्त अपनी साधनाओं को और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देता है, तब वह आत्मसमर्पण कहलाता है, क्योंकि भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं। वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। प्रेम व मुक्ति लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। वे ज्ञान के मूल कारण मुझ पर कृपा करें और मेरे हृदय में प्रकट हों। ये शरीर परम दुख रूप है, आत्मा परम सुख रूप है। शरीर विनाश को प्राप्त होने वाली वस्तु है, लेकिन आत्मा नित्य है। इस वास्ते इस जीवन चक्र से स्वतंत्र होकर सत्य स्वरूप की प्राप्ति का प्रयत्न करना ही महाकारण है। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बहेगी, कब आपका नामोच्चारण मात्र से ही मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा और शरीर रोमांचित हो उठेगा। इसी भाव में भगवान से अपनत्व का कोई रूप नहीं होता है। जब किसी की अनुभूति स्वयं से भी अधिक अच्छी लगने लगे, यानी भगवान हमको सबसे ज्यादा अच्छे लगने लगे, वही अपनत्व है। इसी अपनत्व को पाना है, यही प्रिया प्रीतम के साथ अपनापन मानना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सर, आपने संक्षिप्त में जो पूरा भाव उसका ला दिया श्लोक का। नहीं, मैंने समराइज भी किया है, तो मैंने कहा समय कम है, आपको कहीं जाना भी है, तो थोड़ा सा ही बोल दूं आपको आगे। बातें बहुत बहुत सुंदर बोला सर आपने। चलिए, तो अब अपना ये जो राज विद्या राज हुई तब योग में किसी को कोई प्रश्न हो, किसी ऑब्जेक्शन हो, बोलो आप, किसी को कोई क्वेरी हो किसी की। सर जी सर। सर हर अध्याय में हर अध्याय में कोई ना कोई श्लोक मिल जाएगा आपको कि मुझे जो तत्व से जानता है वो कर्म में अकर्म देखता है, मतलब मुझे जो तत्व से जानता है वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे जो तत्व से जानता है जो ये नहीं होगा। कुल मिलाकर यह कि तत्व क्या है और इसको कैसे जाना जा सकता है। तत्व देखिए सर, वही तत्व है, मूल तत्व जो हम हर अध्याय में चर्चा करते हैं। सब कुछ भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। तत्व जानने स्थापित ये समझे आप, जैसे मान लीजिए किसी आप ज्वेलरी वाले के पास जाओ, किसी के पास बहुत सारे आइटम जो है ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स लेके, तो ज्वेलरी वाला की नजर कहाँ रहती है उसमें, इसमें कितना सोना है। उसकी नजर रहती है सोना कितना है इसमें, ये नहीं कि हाथ का आइटम है या पैर का है या सिर का है किसका है, उसमें कितना सोना है उसकी नजर रहती है सोने पर। तो बहुत सारे हैं भिन्न 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 साइजों के वेट के अलग होते हैं ऑर्नामेंट्स, लेकिन मूल तत्व क्या है, सोना। उसमें मूल तत्व क्या है, सोना। ऐसे ही संसार क्या है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। आप में, हम में, सभी प्राणियों में, सभी योनियों में भगवान का अंश है, भगवत स्वरूप है सब। ये तत्व है, लेकिन ये तत्व हमारे को क्या है, तत्व को हम सभी जो है जानते तो है, लेकिन मानते नहीं है।
मानते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, कामनाओं का, वासनाओं का, सुखासक्ति का कंसेप्ट है अंदर, हमारे अंदर। जैसे मान लीजिए, हम स्वामी जी कहते हैं कि हमारी स्त्री होती है ना, मात शक्ति, जनन शक्ति, हमारी मात शक्ति, मात स्वरूपा, मात स्वरूपा स्त्री। लेकिन जो कामी पुरुष है, कामी पुरुष को स्त्री मात शक्ति नहीं लगती, वो उसमें भोग्य देखता है। ऐसे ही संसार को हम भगवत स्वरूप होते हुए भी हमारे अंदर कामना और कारण क्या है, भोग्य, भोग के रूप में देखते हैं। भोग सुख भोग चाहते हैं संसार से, संसार में जो तत्व है उसको भूल जाते हैं, उससे दूर रहते हैं और भोग दृष्टि चाहते हैं इसमें। तो मूल तत्व भगवान का है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ है, हर प्रकार भाई, परा अपरा सब कुछ भगवान का ही है। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। अपन अपना ज्ञान विज्ञान योग सब कुछ भगवान ही है इसमें, तत्व तो भगवान का ही है इसमें। अब तत्व क्या, हमारी हमारे जो कंसेप्ट, हमारा सुख आसक्ति कारण कामना, हम तत्व से दूर जाते हैं, नहीं जानते इसको। लेकिन हम तो, हमारा भगवान कह रहे हैं, प्रयास होना चाहिए। हमारा जो सभी जो हम काम कर रहे हैं, जिस फॉर्म में है, चाहे ग्रस्त में है, चाहे हम विद्यार्थी जीवन में, जिसमें भी फॉर्म है, तो हमारे कर्मों को करते हुए निर्लिप्त अवस्था में रहे हम, निर्लिप्त अवस्था में निष्क्रिय रहे, संसार से निर्लिप्त रहे, सभी कार्य करते हुए नजर हमारी रहे भगवान पर। यानी हमारा, भगवान ने कहा ना 7वें अध्याय में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम से, अर्जुन तू सभी समय, हर काल में, हर काल में मन और बुद्धि को मेरे में अर्पित कर और युद्ध भी कर, निसंदेह तू मुझे प्राप्त होगा। यानी सभी काम करते रहे हम, हाथ से मुख से, लेकिन मन और बुद्धि किस में लग रहे हैं, भगवान में, केंद्र में भगवान रहे हमारे, वही तत्व है। उसका चिंतन करते रहे, मन से निरंतर चिंतन और बुद्धि से उसको प्राप्ति करने का दृढ़ निश्चय, वो काम करते रहे, तो उससे मेरे निसंदेह भगवत की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान ने कहा है। तो सर यही तत्व है उसमें, संसार में भगवान, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। कैसे जाना जा सकता है सर, निर्लिप्त होकर के? निर्लिप्त होकर, निर्लिप्त होकर, आप इसमें लिप्त ना हो, मतलब भोग आसक्ति और कर्तव्य अभिमान, और वो भोग आसक्ति ना रहे इसमें, भोग आसक्ति ना रहे, निर्भय मात्र, निर्वाय मात्र। यानी सुख का आशा ना करें आप, सुख की आशा ना करें, भगवत स्वरूप मान के सेवा करें सबकी, राग द्वेष रहित रहें आप, राग द्वेष रहित रहें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीन तीन रास्ते, तीनों सूत्र हैं, किसी से भी करें आप, तो आप क्या, राग द्वेष रहित रहेंगे, है ना, ना कोई किसी से द्वेषता, ना राग, सिर्फ आप जो है तत्व पे नजर रहेंगे, आप ज्ञान मार्ग के पथिक रहेंगे आप। तो संसार जो है माया मात्र है, सब कुछ आप भगवान के स्वरूप में ये मानेंगे, और कर्मयोग के पथिक रहेंगे, तो सब संसार की क्या है, परमात्मा मान के सेवा करेंगे आप, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, अपने कोई शरीर नहीं मानेंगे, अपने को नहीं माने, अपने से पृथक मानेंगे, सब कुछ सब परमात्मा स्वरूप मान के, और भक्ति मार्ग के साथ रहेंगे, तो जो भी कुछ क्रियाएं करेंगे, पदार्थ सबको भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान के लिए, सब कुछ संसार रूप भगवान के लिए अर्पित करेंगे आप, अपना कुछ है नहीं, न मेरा ना मेरे लिए, सब कुछ भगवान का, भगवान के लिए। इससे मान के हम क्या है, अभ्यास करके हम भगवान के सम्मुख रह सकते हैं, यही तत्व है सर। तो एक और भगवान के अलावा क्वेश्चन। कुछ है ही नहीं। जी। जी, ये क्वेश्चन और है सर, के सर्ग के समय तो ब्रह्मा जी एज इट इज रहते हैं, महासर्ग के समय में ही दोबारा से प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी। हाँ, सर्ग के समय ब्रह्मा जी वही रहते हैं, क्या देवता भी वही रहते हैं, देवता का भी जन्म होता है सर्ग के समय? सर के समय सर है ना, सृष्टि जो है लीन हो जाती है, जब भगवान हाँ। ब्रह्मा जी की रात होती है ना, ब्रह्मा जी की रात होती है, ब्रह्मा जी की जब रात होती है तो उसको बोलते हैं प्रलय। हम्म। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है उसको बोलते हैं सर्ग, हम्म। है ना। तो रात के समय क्या होता है, सृष्टि लीन हो जाती है, लीन हो तो जाती है। देवताओं का क्या होता है? ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रह्मांड की। मैं सर देवताओं की बात पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए देवता का अलग हो गया, देवलोक, वहां का टाइमिंग देव अलग है। देवताओं देवताओं का, का भी। देवलोक, देवलोक अलग है, देवलोक अलग है, ब्रह्मांड अलग है। ये जो अपनी सृष्टि है ना, ये सृष्टि, सृष्टि अलग है, देवलोक अलग अलग लोग हैं, उनका अलग टाइमिंग है। तो जो सृष्टि है, संसार है अपना, ये ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी के द्वारा रचित किया ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड तो क्या है, लीन हो जाता है उसमें, खत्म। फिर रात होती है जब ब्रह्मा जी की, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो नई सृष्टि क्रिएट होती है। लेकिन देवलोक जो है, और लोग हैं देवलोक वगैरह, सब वो यथावत रहते हैं मेरे अनुसार, सब लोग लोग यथावत रहते हैं, वो उनका टाइमिंग अलग है। और इस बारे में सर भागवतम में है, मैं डिटेल आपको और पढ़ूंगा, शायद और कुछ हो सकता है इस बारे में। हालांकि ब्रह्मा सृष्टि क्रिएशन का जिम्मा ब्रह्मा जी का है ना, सृष्टि का जो अपना मृत्यु लोग है ये ब्रह्मा जी करते हैं यहाँ पर। लेकिन जो और लोग हैं, जैसे सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, सभी लोगों में लोग नहीं, ब्रह्मा ब्रह्मा जी तो एज इट इज रहते हैं सर्ग के समय। हाँ, ब्रह्मा जी सोते हैं, ब्रह्मा जी की रात होती है वो, हाँ, रात ब्रह्मा जी होती। की रात होती है, फिर ब्रह्मा जी जागते हैं। हाँ।
रात में तो हो वो गया प्रलय, रात में प्रलय हो गया। अब जब वो ब्रह्मा जी ठीक है, जाएंगे, पर मैंने सर देवताओं का क्या होता है उस टाइम, नहीं वो पूछना, तो चलो कोई नहीं सर, पता आप पढ़ के जब बता वो कोई हाँ मैं नहीं। इसमें करूंगा सर, डिटेल करूंगा इसमें, मेरे को जान के एक्चुअली क्या है, और लोग है ना, और देवताओं के लोग हैं वो एक्चुअली ब्रह्मलोक से नीचे होते हैं। हाँ। बहुत लोग है ना, जैसे सूर्य लोग है, चंद्र लोग है, ये सब लोग है ना, अजान देवता लोग है, बहुत सारे लोग हैं, ये सब ब्रह्मलोक से नीचे रहते हैं। अब हम्म। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, देखिए आप समझिए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जब ब्रह्मा जी सो रहे हैं रात को, तो सभी सृष्टि लीन हो रही है। तो और लोगों के बारे में थोड़ा भी डाउटफुल है, मैं करके बताऊंगा आपको, है ना। जी सर। संसार का तो मृत्यु, इस संसार सागर का तो ये, जो मृत्यु हाँ लोग सर, तो सर ये होता ही सारा। है। लेकिन और लोगों के बारे में आपको जानकारी करके बताऊंगा सर मैं ना। और एक्चुअली क्वेश्चन आपका थोड़ा वो है, मैं भी नहीं समझ रहा, क्योंकि ब्रह्मलोक तो हाईएस्ट है, ब्रह्मा जी लोग है ना, भगवान की धाम से नीचे ही है। तो फिर क्या पता उससे नीचे लोग भी जाते हैं, सिर्फ मृत्यु लोग जाता है सिर्फ प्रलय में। इस बारे में थोड़ा देख के बताऊंगा आपको ना। जी सर। जी। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए हम वाइंड अप करते हैं, आप इसको ना यहीं करते हैं अपन। चलिए अपन 2 मिनट कीर्तन करते हैं, साथ साथ करते हैं सभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। नाम कृष्णा। संकीर्तनम यस्य नाम नाम संकीर्तन संकीर्तनस्य सर्वपापनाशनम सर्व पाप प्रणाशनम नामो दुःखशमनमस्तम् प्रणामो दुःखशमनस्तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो श्री श्री राधा गोविंद देव सरकार की, जय जय हो हरे कृष्ण महामंत्र की, जय हो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, जय जय हो हो। आज के आनंद की, जय हो सभी वैष्णवों की, जय हो। जय प्रणाम सभी प्रणाम, हरे हमारे आचार्य जी की जय हो। प्रणाम सब प्रणाम जय प्रणाम। हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे।